हेलो अस्सलाम वालेकुम सेलर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों बाद बातचीत हो रही है लाइव स्ट्रीम के ज़रिए, क्योंकि ईद हॉलीडेज बीच में आ गए थे। तो आई होप आप सबकी ईद अच्छी गुजरी हो एंड आप अभी सब सेफ हों, हेल्दी हों, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रख रहे हों एंड सिर्फ काम से ही बाहर निकल रहे हो, क्योंकि ऑफ कोर्स कोरोना केसेस फिर से राइज पे हैं एंड वी ऑल नीड टू टेक केयर ऑफ ईच अदर एज वेल एज द एनवायरनमेंट अराउंड अस। आज आपको पता है कि हमारा जो वेबिनार है वो ऐसे टॉपिक पे है जिसके लिए आपने बेसब्री से इंतजार किया था, जिसपे हमें बेशुमार रिक्वेस्ट आई थी मालूमात के लिए, विच इज फुलफिलमेंट बाय दराज। कि फुलफिलमेंट बाय दराज पे आया कैसे जाए, कौन से सेलर्स एलिजिबल हैं, क्या आप उस पर आ सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है। तो उस तमाम तो इस पूरे टॉपिक पे हम लोग आज बातचीत करेंगे, आपके तमाम क्वेश्चंस आंसर करेंगे। जो आपके सबसे बेशुमार सवालात आते ही रहते हैं एफबीडी पे, उनको हमने जो आज के वेबिनार में कवर कर रहे होंगे पहले से ही, ताकि क्योंकि हमें अब आइडिया हो चुका है कि आपको किन चीजों के बारे में कंफ्यूजन होती रहती है। तो इसीलिए हम लोग कुछ तो क्वेश्चन डेफिनेटली पहले इस प्रेजेंटेशन में कवर कर रहे होंगे लाइव स्ट्रीम में, बट जो आपके कमेंट्स में फेसबुक पे आ रहे होंगे मजीद सवालात, वो हम लोग लाइव ही आंसर करेंगे। और मैं आपको बताती चलूं कि एफबीडी टीम भी हमारे साथ मौजूद है यहाँ, जो कि आपके तमाम एफबीडी टीम मतलब फुलफिल बाय दराज टीम मौजूद है, जो आपके तमाम सवालात के जवाब देगी, आपको तमाम पूरे टॉपिक के बारे में गाइडेंस देगी। जो आपके बेशुमार जिस बात पे सवालात आते हैं उनके बारे में भी आपको डिटेल्स दी जाएंगी। वेबिनार शुरू करने से पहले एक मिनट, सॉरी, ये पेज का बार बार मसला आ रहा है, मैं रीलोड करती हूँ इसे एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि जो भी आज हम मटेरियल कवर करने जा रहे हैं प्रेजेंटेशन में, ये तमाम चीजें दराज यूनिवर्सिटी पे अपडेट की गई हैं, मौजूद हैं। आपके फीडबैक के हवाले से कि जो चीज आपको समझ नहीं आती थी उनको हमने और सिंप्लीफाई किया है ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तो वेबिनार के बाद, वेबिनार के दौरान, वेबिनार के बाद स्पेशली जब आप चाहें तो आप इस पेज पर जाएं, आप लिखें एफबीडी, आप ये लिखें फुलफिलमेंट बाय दराज, तो आपको ये पेज नजर आएगा। यहाँ तमाम टॉपिक्स की प्रेजेंटेशंस डली गई हैं एंड सिंप्लीफाई किया गया है आपके लिए तमाम प्रोसेस। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि हम लोग क्या क्या कवर करेंगे और इस पेज पे क्या क्या है, ताकि आप जब भी चाहें ये देख सकें। तो फुलफिलमेंट दराज आपको पता है एक ऐसी सर्विस है जो आपको आपकी सबसे टॉप सेलिंग, मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स को स्टोरेज देती है, ठीक है, स्टोरेज फैसिलिटी देती है जहां आप अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर कर सकें। तो तमाम अगर उस पर जो भी ऑर्डर्स प्लेस होंगे वो पूरी दराज की फुलफिलमेंट टीम, दराज की जो ऑपरेशंस की टीम है वो हैंडल करेगी, वो उनको पैक भी करेगी और आगे से शिप भी करेगी। तो जो आपके पास वो फेज आता है पैक करके अब पे ड्रॉप ऑफ करने का, या पैक करके वेट करने का कि टीसीएस राइडर पिक करे या किसी 3PL को देने का, वो सब स्किप हो जाते हैं। ये तमाम चीजें फुलफिलमेंट टीम अपने वेयर हाउस से कर रही होती है। आपको सिर्फ ये करना होता है कि आपके एक दफा आपने जब फुलफिलमेंट दराज के लिए आप एलिजिबल हुए, आपने ड्रॉप ऑफ कर दिए अपने आइटम्स, उसके बाद तमाम चीजें फुलफिलमेंट टीम देखती है, रिटर्न मैनेजमेंट से लेके कस्टमर ड्रॉप ऑफ तक, पिकिंग, पैकिंग, सब कुछ। और इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती है एक्सेप्ट फॉर द स्टोरेज कॉस्ट। और स्टोरेज कॉस्ट भी सिर्फ तब लगती है अगर आपके आइटम्स 60 डेज से ऊपर तक वेयर हाउस में पड़े हों और वो ना बिके हों। एंड तब भी हम लोग आपको हमेशा यही गाइड करते हैं कि 60 डेज से ज्यादा वाले आइटम्स ना तो आप वेयर हाउस में रखिए, ना आप उतनी ज्यादा क्वांटिटीज रखिए ताकि आपको स्टोरेज कॉस्ट मिले ही ना। एंड अगर बाय एनी चांस आपका कोई ऐसा आइटम है जो 60 डेज में बजाय आपने ज्यादा आइटम्स नहीं रखे थे, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से रखे थे, पर किसी वजह से नहीं बिका, ठीक है, और आपके कुछ आइटम्स पड़े रह गए और 60 डेज होने वाले हैं, तो हम लोग ये भी आपको फैसिलिटी देते हैं कि आप वो आइटम्स वापस ले जाएं एंड उसकी रिक्वेस्ट भी आप घर बैठे रेज कर सकें ताकि आपको किसी भी तरह की कॉस्ट चार्ज ना हो। एफबीडी का जो छोटा सा जो पूरा प्रोसेस है उसकी अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं किस तरह होता है, तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम प्रेजेंटेशन में भी कवर करेंगे, वो ये है कि आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें कि क्या आप एफबीडी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एक दफा अगर आप एलिजिबिलिटी आपने चेक कर ली कि आप हैं,
सेकेंड प्रोसेस क्या होगा कि आप करेंगे अब इनबाउंड ऑर्डर रेज, जो अब हमारी गाइडलाइंस के हिसाब से इनबाउंड ऑर्डर मतलब एफबीडी पे अपना वो एसक्यू लाने के लिए आप एक सेलर सेंटर पे डिटेल्स भरेंगे, जो हम आपको इस वेबिनार में भी बताएंगे। वो डिटेल्स भरने के बाद आपका इनबाउंड ऑर्डर रेज हो जाएगा, मीनिंग अब वो दराज के पास पहुंचेगा अप्रूवल या रिजेक्शन के लिए। ठीक है, अप्रूव क्यों होता है, रिजेक्ट क्यों होता है, उस तमाम चीजों की गाइडलाइंस दराज यूनिवर्सिटी पे हमने दी है इस यहाँ इनबाउंड ऑर्डर क्रिएशन में। ठीक है, एंड ये नीचे पेज पे भी आपको बताया गया है कि कहाँ आपको किस डिटेल के लिए जाना है। फिर आप प्रिपेयर करेंगे अपने प्रोडक्ट्स ड्रॉप ऑफ के लिए। अगर आपने लेट से आपने प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया कि हाँ ये प्रोडक्ट अप्रूव हो चुका है एंड आपने वो एफबीडी पे लाना चाहते हैं, आपने इनबाउंड ऑर्डर रेज कर दिया, आपको ऑफ कोर्स वो पैक करने हैं, दराज वेयर हाउस पे ड्रॉप करने हैं। पैक करने की गाइडलाइंस भी हम कुछ हैं जो हम दराज यूनिवर्सिटी पे मौजूद है। उसके बाद आता है ऑफ कोर्स आप अपने प्रोडक्ट्स सबमिट कर रहे होंगे, वेयर हाउस पे आप आएंगे उस डेट और उस टाइम पे जो हमने आपको प्रोवाइड किया हो, और अपने प्रोडक्ट्स वेयर हाउस पे ड्रॉप करेंगे। फिर आप ट्रैक कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स की कितनी सेल हो रही है, उसकी कितनी एजिंग हो चुकी है, कौन सी इन्वेंट्री नहीं बिकी है, ताकि अगर 60 डेज से करीब वो पहुंच रहा है तो आप फौरन से आउटबाउंड कर लें। एंड देन ऑफ कोर्स आप सर्विस को कंप्लीटली हैसल फ्री सर्विस जो आपके लिए वो आप एंजॉय कर सकते हैं घर बैठे अपने टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स की। एटलीस्ट आपको मैनेजमेंट की जरूरत नहीं होगी, बार बार आपको हब पे ऑफ कोर्स नहीं जाना पड़ेगा या उसको पैकिंग नहीं करना पड़ेगा। ये फैसिलिटी है ही इसलिए कि आपके जो टॉप सेलिंग मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि वो बहुत तेजी से बिक रहे होते हैं, तो हम आपको फैसिलिटेट करें उसको पैक प्रोसेस और शिप करने में, ताकि आपकी ना सिर्फ वो वाली सारी स्टेप्स बचे और टाइम बचे उस पे, पर ऑल्सो कस्टमर तक भी वो प्रोडक्ट जल्द से जल्द पहुंचे, क्योंकि हमें पता है कि वो पॉपुलर प्रोडक्ट है। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी फुलफिल्ड बाय दराज टीम से। हमारे पास मौजूद हैं हमजा और राफे। वो तमाम एफबीडी की चीजें देखते हैं, जो तमाम इनके पास तमाम वो विजिबिलिटी है कि जो हमारे चारों वेयर हाउस है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद में, की तमाम की मैनेजमेंट देख रहे होते हैं। ये वेयर हाउस में हर वक्त मौजूद होते हैं। दिस इज इट, ये वही टीम है जो रिस्पॉन्सिबल है इंश्योरिंग के टाइमली पैकिंग हो अच्छी बिल्कुल गाइडलाइंस के हिसाब से और कस्टमर तक प्रोडक्ट्स टाइमली पहुंचे। एंड आपको हमजा और राफे आप गाइड भी करेंगे, जो आपने तमाम क्वेश्चंस हमें और आपके फीडबैक से हमें मालूम हुए थे, आपको एफबीडी के बारे में जानने थे, तो वो आपको उसके बारे में टोटल गाइडेंस देंगे। एंड आपके जो क्वेश्चंस बीच बीच में आ रहे होंगे, हम उन क्वेश्चंस को भी उठाएंगे। तो Hamza and over to Hamza and Rafi now. Hey, assalamualaikum guys. My name is Abdul Rafi और I'll take you through कि FBD से आपके लिए क्या आसानियाँ हो सकती हैं and what exactly the process is, किस तरह से हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज एफबीडी। एफबीडी क्या है, दराज आपको इसके अंदर क्या सर्विसेज ऑफर कर रही है और किस तरह से इसको लेके चला जा सकता है। तो फुलफिल्ड बाय दराज, इसके अंदर इसका बेसिक ये पर्पस है कि जो भी आपकी प्रोडक्ट है वो आप हमारे पास वेयर हाउस भेज देंगे एंड देन कस्टमर जब ऑर्डर करेगा तो वो हमारे थ्रू कस्टमर को डिलीवर की जाएगी। एंड उसके क्या प्रोसीजर्स हैं, किस तरह से क्या आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या क्या चीज़ें आपके लिए आसान होंगी, वो तमाम चीजें इसे कहते हैं कि आज की प्रेजेंटेशन में वी विल गो थ्रू ऑल दैट। जस्ट एक चीज की, यार मेरी आवाज आ रही है ना आप सबको? यू गाइस कैन लिसन टू मी गोइंग टू द कमेंट्स। सो यस, आई थिंक आप लोग को आवाज आ रही है, सो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। सो ये सबसे पहली चीज कि यार आपके लिए एक हैसल फ्री सॉल्यूशन है। आपको इसे कहते हैं किसी चीज के लिए परेशान नहीं होना कि आपका आइटम आपका कहाँ, जिसे कहते हैं कि किस जगह पे आप लोग का आइटम है, किस तरह से आपने इसे कहते हैं उसको स्टोरेज की कोई टेंशन नहीं लेनी। ऑटोमेटिकली इसे कहते हैं यहाँ आपका आइटम जब आप भेज देंगे तो वो स्टोर हो जाएगा। ऑर्डर कस्टमर करेगा तो वो खुद जैसे कहते हैं हम यहाँ पे पिक करेंगे, उसको पैक करेंगे, क्वालिटी पैकिंग होगी, आपको पैकिंग की कोई टेंशन नहीं लेनी, और उसको फिर हम अपने थ्रू जिसे कहते हैं शिप भी कर देंगे हमारे वेयर हाउस से। दैट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। इसके बाद आगे चलते हैं तो आपको इसे कहते हैं कि पैकेजिंग मटेरियल की भी कोई टेंशन नहीं है, उसकी कॉस्ट की भी आपको कोई परेशानी की जरूरत नहीं है इनिशियली, क्योंकि फॉर द बिगनिंग 60 डेज हम लोग इसे कहते हैं कि आपको कोई चार्ज नहीं करेंगे। और इसके बाद फिर जो मिनिमम चार्जेस है दैट वो भी बहुत मार्केट कंपेटिटिव है, मिनिमम चार्जेस हैं दैट विल बी चार्ज। और इसके अंदर अच्छी चीज ये है कि नाउ हम जिसे कहते हैं 4 वेयर हाउसेज से ऑपरेट कर रहे हैं, लाइक थ्रू आउट पाकिस्तान, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और फैसलाबाद। सो आपकी इन्वेंट्री भी आप अलग अलग जगहों पे रख सकते हैं।
इसके प्राइसेस लेकिन आप टोटल आपके हाथ में होगा। जो भी आपके प्रोडक्ट है उसको आपको प्राइस को कम करना है, ज़्यादा करना है, स्टॉक लेवल बढ़ाना है, कम करना है, तमाम चीज़ें आपके हाथ में होंगी और वो हमारे जो सिस्टम्स हैं उसके तहत आप जब दिल चाहे उसको देख सकते हैं, जिस तरह से चाहे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो अब आगे चलते हैं कि इसके कोर बेनिफिट्स जो हैं मैं आपको उसको और डिटेल में समझाता हूँ कि किस तरह से वो कर सकते हैं, और जो हमारे वेयर हाउसेज हैं मैं उसकी आपको थोड़ी सी डिटेल देता हूँ कि हमारे वेयर हाउसेज कहाँ हैं, किस तरह से हैं। सो ये इससे कहते हैं कि मैप आप देख सकते हो, एक कराची, फैसलाबाद जो हमने लास्ट रिसेंट अभी अपना वेयर हाउस खोला है, देन लाहौर है, इस्लामाबाद है। सो इन 4 जगहों के ऊपर भी ऑलरेडी है हमारे वेयर हाउसेज, और वहाँ पे फिर हमारी इन्वेंट्री की कैपेसिटी, उसके एड्रेसेस, ये सारी चीज़ें आपके इस वक्त सामने है कि कितना बड़ा हमारे पास वेयर हाउस है, कितने आइटम्स की हमारे पास उसके अंदर जगह है, इन्वेंट्री के अंदर कैपेसिटी है, और एड्रेसेस भी आप लोग को जरूरत होगा तो वो वैसे भी मिल सकते हैं। एंड देन द एक्साइटिंग न्यूज़ जो है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग पेशावर के अंदर भी हमारा वेयर हाउस लेके आ रहे हैं। सो ऑल दो सेलर्स हु आर नियर पेशावर उनके लिए भी इसे कहते हैं ये बहुत अच्छी एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है, आई एम श्योर। एंड मुझे लगता है कि आप लोग भी इतने एक्साइटेड होंगे इसको लेके। तो ये डिफरेंट वेयर हाउसेस से क्या एडवांटेज होता है ये भी मैं आपको आगे चल के थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा कि किस तरह से आप इसके फायदा उठा सकते हैं और किस तरह से इसे कहते हैं आप लोग इसको फुली अवेल कर सकते हैं। तो चलते हैं बेनिफिट्स की तरफ अब कि क्या एग्जैक्टली हमारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले आपका इसे कहते हैं टाइम और कॉस्ट आपकी कितनी सेव होगी, क्योंकि स्टार्टिंग 60 डेज आपको कोई कॉस्ट इसके अंदर नहीं देनी, आपने जस्ट सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करना है। प्रोसेस भी हम आपको अभी समझा रहे हैं। इसके अलावा आपका दराज यूनिवर्सिटी का जो पेज है, हमारे सेलर सेंटर्स हैं, हर चीज़ आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आपने आपके प्रोडक्ट को हम तक पहुंचा देना है और उसके बाद फिर वो हमारी जिम्मेदारी है उसको पैक करना, उसको कस्टमर तक पहुंचाना, उसकी पैकिंग, हर चीज़ हमारी जिम्मेदारी है उसके अंदर। अब इसके अंदर आपका फायदा क्या है, आपको पैकिंग वगैरह की कॉस्ट भी जैसे कि मैंने पहले बताया कुछ नहीं पड़ेगी, क्योंकि पैकेजिंग मटेरियल सारा हमारा है। आपको इसकी कोई परेशानी नहीं है कि यार ये टेप मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है, XYZ कोई भी चीज़ नहीं है। यहाँ पे तमाम चीज़ें हम आपके लिए कर रहे होंगे। एंड देन सबसे बड़ी चीज़ के टाइम का जितना डिफरेंस आएगा, क्योंकि यहाँ हमारा पूरा जो सप्लाई चेन पे चल रहा है प्रोसीजर, उसी के अंदर आपका ऑर्डर आएगा और उसी के अंदर साथ ही आपका ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से दिस इज अ गेम चेंजर। बहुत जिसे कहते हैं कि बड़ा एडवांटेज आप लोगों को कि आप सारी चीज़ें दराज के प्लेटफॉर्म से इजीली कर सकते हो और आपके पास हर सिटी के अंदर ये फैसिलिटी मौजूद है। फ्लेक्सिबिलिटी आपको इतना बड़ा पॉइंट मिलेगा कि आप अपना स्टॉक जिस जगह पे रखना चाहो, आप कराची के अंदर रखना चाह रहे हैं, आप मिक्स करके रखना चाह रहे हैं, आप उसको उस हिसाब से रख सकते हैं। आप समझते हैं कि यार मेरा कस्टमर थोड़ा इस्लामाबाद साइड पे, थोड़ा इसे कहते हैं सिंध साइड पे, आप दोनों वेयर हाउस के अंदर अपना स्टॉक रखें, आप दोनों वेयर हाउस के अंदर अपना स्टॉक रखें और आपकी कोई लिमिट नहीं है कि आप किस तरह कितना प्रोडक्ट आप उसके अंदर रखवा सकते हैं। एवरीथिंग इज अवेलेबल, आप उसको भी इसे कहते हैं अपनी तरफ से कर सकते हैं। और इसके अंदर अच्छी चीज़ ये कि आपने देखा कि यार मेरा आपने रखवा दिया फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में और सिंध की साइड के ऊपर, यार मेरे ये टारगेट कस्टमर है, देन आप देखते हो कि यार मेरा इस्लामाबाद से ज्यादा जा रहा है, सिंध साइड से कम है, तो इजीली आप अपना स्टॉक यहाँ से मूव आउट करके वहां भी करवा सकते हो। आप आउट ऑफ स्टॉक अगर आपको हो गया तो उसके भी हम लोग नजर रखेंगे, यार आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो वो भी चीजों को हम देखेंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास इसके अंदर काफी ज्यादा है और आपके ऑर्डर्स को, सारी चीज़ों को हम खुद प्रोसेस कर रहे होंगे और आप अपने प्रोडक्ट्स को अगर आपका यहाँ पे लग रहा है किसी और वेयर हाउस में सेल हो रहा है, आप उसको इजीली निकाल के दूसरी जगह मूव आउट कर सकते हो। आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा, वो एक बहुत अच्छा आपके लिए होगा कि आपके जो प्रॉफिट मार्जिन है, आपकी जो सेल है, डेफिनेटली वो इंक्रीज होगी क्योंकि आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। अगर दराज हम लोग जिसे कहते हैं इस चीज़ को कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग FBD यानी फुलफिल्ड बाय दराज के अंदर अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट लाएं, अच्छे से अच्छा सेलर लाएं, क्योंकि हम लोग उसको क्वालिटी को भी मेंटेन करते हैं। हम हर चीज़ हर तरह से, ना सिर्फ ये कि प्रोडक्ट अच्छी से अच्छी हो उसकी क्वालिटी, बल्कि जब कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंच रहा है तो उस वक्त भी वो अपने बेस्ट पॉसिबल शेप में हो, अपनी बेस्ट पॉसिबल कंडीशन में हो, प्रेजेंटेबल हो, ये सारी चीजों का हम लोग ध्यान रखते हैं। अब उसके अंदर जब FBD को हम फुलफिल्ड बाय दराज को हम प्रमोट कर रहे हैं, हम आप देखें अगर दराज की आप ऐप पे जाएं तो आप देखें वहाँ अलग से आपको एक दिखता है कि फुलफिल्ड बाय दराज के प्रोडक्ट का एक फिल्टर है, उसको आप अलग से हाईलाइट कर सकते हैं। तो जब वो कस्टमर तो आएगा, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक चीज खरीदता हूँ, मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि मैं फुलफिल्ड बाय दराज प्रोडक्ट से देखूँ कि वो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट होता है। अगर मैं उसका अपना टिक मार्क लगाता हूँ तो वो सारी प्रोडक्ट सिर्फ आएंगी जो फुलफिल्ड बाय दराज की हैं। तो अगर आप अपना ये से कहते हैं फुलफिल्ड बाय दराज के प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं तो ये आपकी ऑटोमेटिकली विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, आप सारे सर्चेस के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे।
आप सारे ऐसे कहते हैं प्लेटफॉर्म्स पे आपकी विजिबिलिटी कस्टमर को खुद ब खुद बढ़ेगी और इससे आपकी ऑब्वियसली सेल में इम्पैक्ट आएगा। आपकी सेल ज्यादा होगी तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा, आप फोकस ज्यादा करेंगे। और क्योंकि ये सारी चीजें हम आपके लिए देखेंगे, देन आप अपना टोटल फोकस किस चीज पे कर सकते हैं, यार मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, मेरे प्रोडक्ट की प्राइस को मैं क्या कम कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ थोड़ा बढ़ा सकता हूँ, उसकी मार्केटिंग में किस तरह से कर सकता हूँ, ये तमाम चीजों पे आप बहुत आसानी से फोकस कर सकेंगे। एंड द रेस्ट वो सब आप हम पे छोड़ दें, वो हम आपके लिए सारी चीजें करेंगे। रेवेन्यू बढ़ेगा, एक चीज हो गई। अब आगे चलते हैं कस्टमर के डिलीवरी टाइम। हम लोग जिस वक्त काम करें, हमारा वन ऑफ द कोर जो एक सबसे बड़ा हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो टारगेट है, यार कस्टमर को उसका आइटम हमने जल्द से जल्द हमने पहुंचाना है। तो उसके लिए एफपीटी पे अगर आप आ जाते हैं तो आपका टाइम ऑन एन एवरेज एक दिन डिलीवरी का कम हो जाएगा। किस तरह से, अगेन जो मैंने आपको बताया कि प्लेटफॉर्म बना हुआ, ऑर्डर आएगा, हर चीज प्रोसेस के थ्रू इतनी स्पीड में होती है। और हमारे माशाल्लाह वेयर हाउस के अंदर जो हमारी टीम्स हैं वो दिन रात जिस तरह से लगी रहती हैं, तो आपका जो कस्टमर को डिलीवरी टाइम है वो अल्टीमेटली इसे कहते हैं कि काफी ज्यादा इम्प्रूव होगा डिलीवरी टाइम। और इससे आपकी रैंकिंग पे भी इम्पैक्ट आएगा कि जहां अगर फॉर एग्जांपल आपका ऑर्डर कस्टमर को 3 दिन में पहुंच रहा है, 4 दिन में पहुंच रहा है, वहां आपका 2 दिन में पहुंचेगा। और ना सिर्फ ये, बल्कि अगर आपका सेम सिटी है और जैसे कहते हैं आपकी प्रोडक्ट इस तरह की है, तो एक्सप्रेस शिपिंग का ऑप्शन भी आपकी प्रोडक्ट के ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वो भी जिसे कहते हैं आप एफबीडी पे आके, फुलफिल बाय दराज के ऊपर आके अवेल कर सकते हैं। एंड जो मैंने आपको सबसे एक अच्छी चीज बताई कि आपका जो पैकेजिंग मटेरियल होगा, जो आप जिसमें शिप करेंगे, वो बड़ी आसानी से इसे कहते हैं कि हम लोग आपके लिए वो देख सकेंगे। सर्विस लेवल आपका बढ़ेगा, जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका कोई आइटम आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है अभी, तो आप इस वक्त आप सेलर के हिसाब से आपको इतनी सारी चीजें देखनी है कि हो सकता है वो आपसे मिस हो जाए, कोई आइटम आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, जिसकी वजह से आपकी रेटिंग पे इम्पैक्ट आए। यहाँ हमारे साइकिल काउंट्स, हमारी इन्वेंट्री के जो प्रोसीजर्स हैं इतने स्ट्रिक्ट हैं, हम लोग इतनी डिटेल में चीजों को देख रहे होते हैं, क्वालिटी के अलावा जो हमारे पास प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है उसको भी, कि अगर इस तरह की कोई चीज आती है तो उसको पहले से ही रेस कर दिया जाता है, बता दिया जाता है कि यार ये आइटम आउट ऑफ स्टॉक है, उसको हटा लिया जाता है, ताकि ऐसा ना हो कि कस्टमर ऑर्डर कर दे और उसकी कैंसिलेशन हो जाए। उससे फिर आपकी रेटिंग पे इम्पैक्ट आता है। तो चूंकि हम ये चीज को देख रहे हैं और हम ये चीज पूरे तरीके से इसको आपको बताते रहते हैं, अगर ऐसा कुछ है ये आइटम हटा लेते हैं तो आपकी रेटिंग पे से कहते हैं बड़ा अच्छा इम्पैक्ट रहता है कि ऐसा आपको कोई कैंसिलेशन ऑर्डर होती नहीं है। और आपका जो पोर्टल है उस पर आप जाके इसको रियल टाइम देख सकते हैं कि क्या जिसे कहते हैं मेरा ऑर्डर लेवल है, क्या मेरा स्टॉक लेवल है, क्या आइटम कम है, ज्यादा है, वो आपको उसकी रियल टाइम विजिबिलिटी मिलती रहती है। अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट को कोई रिटर्न करता है, अगर कस्टमर को आपका प्रोडक्ट समझ नहीं आता, तो वो भी दराज आपके लिए इसे कहते हैं एंड टू एंड देख लेगा। और फेल्ड डिलीवरीज अगर कस्टमर वो नहीं कर रहा, तो वो भी दराज आपके लिए कंप्लीटली उसको हैंडल करेगा। यानी हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए उसको थर्ड पार्टी से, जो भी हमारे कोरियर सर्विसेज होंगी, उनसे भी दराज आपके लिए हम लोग आपके लिए कंट्रोल करेंगे। और इसको हम कंप्लीट एंड टू एंड, यानी कि स्टार्ट से लेकर आखिर तक ये सर्विस हम आपको देंगे, हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। लेट्स मूव अहेड। किस तरह से करता है ये, मैं अभी कुछ रिव्यू कर रहा था तो मुझे कुछ सवाल दिख रहे थे कि यार थोड़ा एक्सप्लेन करें कि किस तरह से प्रोसीजर है, हाउ डज दिस वर्क, क्या होता है। बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, उसको थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि आपने इनिशियली एक फोकस रख के आपने समझ लेना है, एंड दैट्स, इसके बाद फिर बिल्कुल ऑटोमेटिक प्रोसीजर आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा। आप अब इसका जो पेपर वर्क है उसके ऊपर आगे चल के मैं आपको उस पर भी एक्सप्लेन करेंगे कि यार पेपर वर्क किस तरह से होगा, आईओएस वगैरह के जो भी जो पेपर वर्क है वो सारी चीजें आपको भी समझाई जाएंगी। अब आपने अपना जैसे कहते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो हमारे फुलफिलमेंट सेंटर पे भेज देना है। अब आपको मैंने एड्रेसेस भी हमने स्टार्ट में दिखाए, और इसके अलावा फिर अगर आप चाहें तो आपको इजीली मिल भी सकते हैं कि आपने जिस शहर में भेजना है, आपने उसके हिसाब से अपना प्रोडक्ट हमारे फुलफिलमेंट सेंटर पे भेज देना है। वंस यू सेंड द प्रोडक्ट टू अस, यानी जब आप हमारे वेयर हाउस के अंदर भेज देंगे, तो फिर हम आपके प्रोडक्ट को इमीडिएटली आपकी क्वालिटी वगैरह चेक करके हम उसको अपनी इन्वेंट्री के अंदर स्टोर कर देंगे, विच इज वेरी सेफ, वेरी सिक्योर। और उसको रेगुलरली फिर ना सिर्फ ये कि वो रखा रहेगा, बल्कि रेगुलरली उसको चेक भी किया जाता है। अब वो आइटम पड़ा हुआ एक दिन, जिसे कहते हैं किसी कस्टमर ने, आपका रेगुलर आइटम है, कस्टमर ने ऑर्डर किया कि यार मुझे XYZ आइटम रखा हुआ मुझे चाहिए, तो वो हमारे सिस्टम में जैसे ही जब आपका ऑर्डर गिरेगा तो हमारी टीम्स उसको जाएंगी, आपके ऑर्डर को वहां से जो इन्वेंट्री के अंदर रखा हुआ है स्टोरेज एरिया में, वहां से पिक करेंगी
और हर चीज में आपको ये सबसे अच्छी चीज बताता चलूं कि ये एक मैनुअल प्रोसीजर नहीं है, ये सब ऑटोमेटिक प्रोसीजर है गाइज। टोटल हम लोग जिसे कहते हैं कि सिस्टम में सारा काम हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने XYZ पर्सन को बोला कि यार फला ऑर्डर फला जगह पे रखा है उसको आप ले आओ, नहीं। यही सबसे इंटरेस्टिंग चीज है गाइज कि हम लोग टोटल ऑटोमेटिक उसके ऊपर चल रहे होते हैं, हमारे सारे सिस्टम्स के थ्रू हो रहे हैं, यहाँ तक कि हम आइटम को भी जाके स्कैन कर रहे होते हैं, उसके बाद उस लोकेशन से हटाते हैं। इस तरह से अगर कोई भी आइटम उस लोकेशन से कोई हटा देगा तो हमारा सिस्टम उसको हमें बता देगा कि यहाँ से आइटम कम है। तो आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी और क्वालिटी का लेवल क्या मेंटेन किया हुआ है। तो इस चीज में वापस आता हूँ कि जब वो आइटम कस्टमर ने ऑर्डर किया तो हमारी टीम जाएगी, उसको वहां से पिक करेगी, उसको हमारे स्टेशन पे लेके आएंगे, वहां पे वो पैक होगा। उसका जो मैं आपको बताया कि पैकेजिंग मटेरियल उसके हिसाब से जिस तरह का उसको रिक्वायरमेंट होगी, अगर कोई लिक्विड आइटम है तो उसको उस हिसाब से पैक किया जाए, कोई हैवी है, कोई इलेक्ट्रॉनिक है, कोई छोटा, कोई कपड़े का आइटम, हर चीज को उसके हिसाब से उसका पैकेजिंग मटेरियल दिया जाएगा, उसको पैक किया जाएगा अच्छे से। और इस चीज का बहुत ज्यादा हम लोग ख्याल रखते हैं कस्टमर के पास जब प्रोडक्ट पहुंचे, ना सिर्फ प्रोडक्ट बल्कि उसकी पैकेजिंग, ताकि कस्टमर देखे तो उसको एक अच्छी फील है। तो उसको फिर हम अपने दराज एक्सप्रेस के कुरियर सर्विस को देंगे और जो कि बहुत सेफ एंड साउंड कंडीशन के अंदर जाके कस्टमर को हैंड ओवर करके आएंगे, दे के आएंगे। इस तरह आपकी प्रोडक्ट कंप्लीट एंड टू एंड वहां पहुंचेगी। एंड जस्ट इन केस के किसी वजह से कस्टमर को इसे कहते हैं कि वो प्रोडक्ट को रिटर्न करना है, तो वो भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंप्लीट टोटल वो हमारी जिम्मेदारी होगी दराज की, एंड वी विल बी लुकिंग आफ्टर दैट। हम उसको देखेंगे। तो दिस इज अ ब्रीफ ओवरव्यू कि किस तरह से हमारा FBD का चलता है। सो अब आपको काफी सारे सवाल मैंने ये भी देखे कि भाई क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरह से मैं आ सकता हूँ, क्या जिसे कहते हैं हो सकता है। तो वो सारी चीजें अब आई थिंक आई एम गोइंग टू जंप बैक टू जियाना एंड वो आपको समझाएंगे कि क्या इसका इसे कहते हैं प्रोसीजर है, किस तरह से चीजों को किया जा सकता है। और इसके बाद फिर वंस वी आर ये प्रेजेंटेशन हम खत्म करते हैं तो आपके सवाल को हम वापस से लेंगे। सो जियाना प्लीज। थैंक यू राफी। सेलर्स तमाम आपके क्वेश्चंस में कमेंट्स में पढ़ रही हूँ और उनके काफी जवाबात अभी मैं आपसे शेयर भी करूंगी जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे। एंड हम लोग वेबिनार के एंड में भी आपके वो तमाम क्वेश्चंस उठाएंगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सब पूछते हैं वो है कि मैं FBD पे कैसे आऊं और क्या मैं एलिजिबल हूँ। तो हमारे पास FBD के लिए, क्योंकि देखिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक कोई भी जो सर्विस हो अगर वो लिमिटेड होती है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लेट्स से वेयरहाउस का जो वेयरहाउस की जो तमाम सर्विस है, स्टोरेज की तमाम सर्विसेज, जाहिर है ये अनलिमिटेड लैंड पे या अनलिमिटेड जगह पे तो नहीं है, राइट। एक सर्टेन इसकी लोकेशन है, एक सर्टेन लिमिटेड स्पेस है। तो ऐसा अगर हम चाहें भी तमाम सेलर्स को फैसिलिटेट करें और तमाम सेलर्स का एटलीस्ट एक एक प्रोडक्ट उठा के हम लोग नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज ऑफ कोर्स स्पेस कंस्ट्रेंट्स होती हैं। तो हमने एक ऐसा क्राइटेरिया डिवाइस किया है जो कि रिवॉर्ड करे और हेल्प आउट करे उन सेलर्स को जो कि अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं एंड जिनके वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि टॉप सेलिंग एंड मोस्ट सेलिंग में फॉल करते हैं। क्योंकि अगर प्रोडक्ट सेल ही नहीं होता है या प्रोडक्ट की टर्नओवर हाई नहीं है, देन वो FBD मॉडल के लिए सूटेबल है ही नहीं। क्योंकि FBD पे हम लोग रख ही वो प्रोडक्ट सकते हैं जो कि फॉरेन बिकते हैं, ताकि आपको वो हम लोग उसकी जो मैनेजमेंट है, पैकिंग, शिपिंग जो जल्द से जल्द करनी होती है, जल्द से जल्द कस्टमर तक पहुंचानी होती है, वो जो USP है, वो जो बेसिक एडवांटेज है FBD का, वही फुलफिल नहीं हो रहा होता। तो इसीलिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने सेट किया है जो कि जो सेलर्स मीट करते हैं वो FBD के लिए FBD को अवेल कर सकते हैं। एंड गॉड फॉरबिड अगर कोई सेलर ये क्राइटेरिया मीट नहीं करता है तो आपको ये क्राइटेरिया मालूम है एंड आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करके यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो अगर हम आए सबसे पहला क्राइटेरिया वो है कि आपकी रेटिंग होनी चाहिए 70% और इक्वल टू और ग्रेटर देन 70%। तो अगर 70% है या उससे ऊपर है, 80, 90, 73, 74, तो आप डेफिनेटली एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद उसके साथ साथ आपका क्वालिटी रिटर्न रेट जो कि आपके सेलर सेंटर पे मौजूद होता है वो 2% या उससे कम होना चाहिए। एंड देन आपके जो नॉन कंप्लायंस पॉइंट्स हैं वो 12 से कम होने चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव सेलर रेटिंग और क्वालिटी रिटर्न रेट आपको सेलर सेंटर पे सामने अपने मेन पेज पे नजर आ रहे होते हैं। तो आपके नॉन कंप्लायंस पॉइंट्स हैं वो आप ग्रोथ सेंटर में जाके, जो सेलर सेंटर का आपका मेन डैशबोर्ड है, लेफ्ट पे आपके पास सारे ऑप्शंस आ रहे होते हैं, उसमें से जब आप ग्रोथ सेंटर पे जाएंगे उस पर आपके
पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे अगर आपने कोई भी पॉइंट्स किए, अगर पॉइंट्स आपके नहीं है वो सबसे बेस्ट चीज तो वही है, क्योंकि नॉन कंप्लायंस पॉइंट्स इज समथिंग दैट जो आपको नहीं करने चाहिए किसी भी हालत में। वो तभी चार्ज होते हैं जब आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की होती है जो दराज पॉलिसीज के अगेंस्ट है। तो जब आपने ये तीनों क्राइटेरिया मीट करते हैं एज अ सेलर, देन यू कैन अवेल एफबीडी फॉर योर सेल्फ। एंड जो सेलर नहीं करते हैं अवेल, जो नहीं इन क्राइटेरिया को मीट करते हैं, उनसे उनके लिए यही एडवाइस है कि वो इस अपनी परफॉर्मेंस बेहतरीन करके यहाँ तक पहुंच सकें। रेटिंग कैसे बेहतर की जाए, रिटर्न रेट कैसे कम किया जाए, नॉन कंप्लायंस पॉइंट से कैसे बचा जाए, ये तमाम चीजें दराज यूनिवर्सिटी पे मौजूद है सेलर परफॉर्मेंस पॉलिसी के हिसाब से। इवन ग्रोथ सेंटर पे भी आप जाएंगे तो आपको लिखा हुआ होगा कि भाई कौन से पॉइंट्स किस वजह से लगते हैं, एंड उससे आपको मालूम होगा कि भाई पॉइंट से कैसे बचना है। तो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एट द सेलर लेवल, सही है। अब बात करते हैं कि चले अहमद एक सेलर है, ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ। अहमद एक सेलर है जो कि एलिजिबल है एफबीडी के लिए। अब अहमद के पास 100 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। वो तमाम 100 प्रोडक्ट्स बेशक मैं आपको बता सकती हूँ, अनलेस वो तमाम 100 के 100 प्रोडक्ट्स एलिजिबल नहीं हो सकते हैं, ना ही उनको हम लोग फैसिलिटेट कर सकते हैं, बिकॉज अगेन लिमिटेड स्पेस, राइट। तो आप कौन सा प्रोडक्ट एफबीडी पे डालें अपना, जो अप्रूव होगा दराज की टीम के हवाले से, जो कि एफबीडी मॉडल पे एक्चुअली आ पाएगा। वो प्रोडक्ट होगा आपका अपने तमाम प्रोडक्ट्स की रेंज से, जो कि सबसे टॉप पे हो, जो सबसे ज्यादा सेल करता हो। तो जो प्रोडक्ट लेट से आप 5-6 प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, एक आप टी शर्ट बेच रहे हैं, एक आप नेल कटर बेच रहे हैं, आप कुछ भी बेच रहे हैं, सही है। आपका जो उसमें जो सबसे टॉप प्रोडक्ट होगा, जो सबसे ज्यादा सेल करता होगा, उसके चांसेस आपके सबसे हाईएस्ट हैं फॉर अप्रूवल। एंड आप वो प्रोडक्ट ही अपने इनबाउंड ऑर्डर में रेस करेंगे। इनबाउंड ऑर्डर में आपको समझाऊंगी आगे क्या है और कैसे रेस किया जाता है। उसको आप सबमिट और उसकी तमाम डिटेल्स दे रहे होंगे एफबीडी पे सबमिट करने के लिए, ठीक है। आप पहले एक प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट करें, अपने फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, टॉप मोस्ट प्रोडक्ट्स को एंटर करें, ताकि आपके अप्रूवल के चांसेस बढ़े। बजाय आप पूरे 100 प्रोडक्ट्स डालें, क्योंकि 100 प्रोडक्ट्स बिल्कुल वो तमाम अगर डिफरेंट क्राइटेरियाज पे होंगे, मोस्ट सेलिंग नहीं होंगे, तो वो एक्सेप्ट नहीं होंगे और आपका इनबाउंड ऑर्डर रिजेक्ट होगा। तमाम जो रिजेक्शन की रिक्वायरमेंट्स, डिटेल्स होती है और कैसे रिजेक्शन से बचा जाए, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो आपने जो अपना मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट उठाया, मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट उठाने के आपके पास 2-3 तरीके हैं। एक तो आपको सेलर सेंटर से आप अपने ऑर्डर्स पे जाके एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि कौन सा आपका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकता है, ये एक मैनुअल तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप बिजनेस एडवाइजर पे जाएं अपने, जो कि एक बिल्कुल फ्री टूल है आपके सेलर सेंटर पे। बिजनेस एडवाइजर पे आप गए, आपने देखा, नीचे स्क्रॉल किया तो वहां आपका आता है मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, मोस्ट विजिटेड प्रोडक्ट। मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट में आपको जो टॉप पे प्रोडक्ट आ रहा है उससे भी आपको मालूम हो जाएगा कि ये इस प्रोडक्ट के मेरे चांसेस अच्छे हैं एफबीडी पे एक्सेप्ट होने के लिए, ठीक है। और भी कुछ जो डिटेल्स होती है उनका जो ख्याल करना होता है वो भी हम आपको आगे समझाएंगे, बट एज एन ओवरव्यू आप ये समझें कि अपना मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट आपको एफबीडी पे डालना है। उसके बाद जब आपने एज ए सेलर क्राइटेरिया मीट कर दिया, मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट आपने डिसाइड कर लिया क्या है, आप अब इनबाउंड ऑर्डर रेज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज नोट करें, जो न्यू सेलर्स होते हैं, कुछ न्यू सेलर्स के सवाल आने के हम एफबीडी पे कैसे आ सकते हैं। तो एज ए न्यू सेलर जब आप ज्वाइन करते हैं, इनिशियली आपको मार्केट प्लेस नॉर्मल मॉडल पे ही आप सेल कर सकते हैं। आप एफबीडी पे आने के लिए आपको एटलीस्ट 2 मंथ्स तक नॉर्मली सेल करना है। जब 2 मंथ्स बाद अगर आपने ये क्राइटेरिया ये मीट करते हैं, 70% रेटिंग, क्वार्टरली रिटर्न रेट एंड लेस देन 12 कंप्लायंस पॉइंट्स, देन आप ऑटोमेटिकली एफबीडी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं एंड आप अप्लाई कर सकते हैं इनबाउंड ऑर्डर रेज कर। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ती हूँ जिसमें आपको डिटेल्स है। ओके, अब आप सिंपली क्या करेंगे, मैं आपको तरीका समझाती हूँ। आप जब एलिजिबल हो गए, आपको पता है ये आप तमाम क्राइटेरिया मीट करते हैं, आप अपने सेलर सेंटर पे लॉग इन करेंगे। आप जाएंगे फुलफिलमेंट बाय दराज ऑप्शन ऑन सेलर सेंटर पे, ठीक है। ये आपके पास आएगा प्रोडक्ट्स वाले टैब में, आप प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे और फुलफिलमेंट बाय दराज का एक ऑप्शन आपके पास आएगा। यहाँ मैं बताती चलूँ कि कुछ सेलर्स के पास हो सकता है ये ऑप्शन ना आ रहा हो। अगर आपके पास प्रोडक्ट्स पे जाके कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है इन फुलफिलमेंट बाय दराज के नाम से, देन आप सेलर सपोर्ट को राब्ता करें। अगर आप क्राइटेरिया मीट करते हैं तो सेलर सपोर्ट की टीम आपकी जो ऑप्शन है वो 3 दिन में इनेबल करेगी। 3 दिन का टाइम पीरियड आपको देना है। अगर आपका फॉर एनी रीजन 3 दिन में
क्राइटेरिया मीट करते हुए भी इनेबल नहीं हुआ है, फिर आप 3 दिन बाद सेलर सपोर्ट को राब्ता करें, 3 दिन से पहले ना कीजिएगा, क्योंकि 3 दिन इज अ मिनिमम टाइम जब हम लेंगे आपका ये ऑप्शन इनेबल करने में। उसके बाद आप रेज करेंगे इनबाउंड ऑर्डर की रिक्वेस्ट। इनबाउंड ऑर्डर रिक्वेस्ट रेज करने के बाद अपना स्टॉक आप ड्रॉप ऑफ करेंगे फुलफिलमेंट बाय दराज के सेंटर्स पे, एंड देन ऑफ कोर्स यू आर पार्ट ऑफ द फुलफिलमेंट बाय दराज मॉडल। अब इसकी एक एक डिटेल में थोड़ी थोड़ी मैं जाऊंगी कि इनबाउंड ऑर्डर कैसे रेज करते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा और ओवरव्यू आइडिया हो, पर इसका स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दराज यूनिवर्सिटी में भी आपके लिए मौजूद है। अच्छा, यहाँ एक और ये सवाल काफी आता है कि जो हमारे वेयर हाउस है वो है मौजूद कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद में, और दूसरा ये कि अब इंशाल्लाह पेशावर पे भी जब होगा तो क्या सिर्फ इन्हीं सिटीज के सेलर्स एफबीडी पे आ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप चाहे किसी भी सिटी से हो, आप एफबीडी अगर आप क्राइटेरिया मीट करते हैं, आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट होता है दराज के मेयार के हिसाब से, आपके लिए आपको टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, बट ऑफ कोर्स हमारी कुछ कंसिडरेशंस होती हैं, उस पर भी मैं आगे आऊंगी, जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो सकता है। बट पॉइंट ये है कि अगर आप किसी भी सिटी से हो, चाहे आप कोई भी हो, गिलगित से हो, कहीं से भी हो, और आपकी सिटी में वेयर हाउस ना हो, आप फिर भी एफबीडी का पार्ट बन सकते हैं, अगर आप अपने प्रोडक्ट्स किसी भी तरीके से हमारे उस वेयर हाउस तक पहुंचा सकें। तो आप वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के जरिए, अपने जरिए शिप करके आप अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां भेज रहे हैं, आप वो कंप्लीट अगर वो मैनेज कर सकते हैं तो आप एफबीडी पे ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो इन 4-5 सिटीज में मौजूद है सेलर्स वही एफबीडी पे आ सकते हैं, नो। अच्छा, अब एक्सिस एफबीडी पोर्टल पे अगर मैं आती हूँ तो मैंने आपको जैसे बताया सेलर सेंटर पे जाना है, प्रोडक्ट्स पे जाना है, फुलफिलमेंट बाय दराज पे क्लिक करना है। अगर फुलफिलमेंट बाय दराज का ऑप्शन नहीं है, सेलर सपोर्ट को राब्ता करें, 3 दिन का वक्त दें ताकि आपके पास ये ऑप्शन इनेबल हो, और 3 दिन तक एनी रीजन नहीं आया तो आप फिर से सेलर सपोर्ट पे फॉलो अप लें और पूछें कि ये कब तक होगा। फिर पोर्टल एक्सेस पे यही यहाँ दिखाया गया है, 3 दिन के लिए लिखा गया, दराज यूनिवर्सिटी पे भी 3 दिन यानी 72 आवर्स, इवन इफ यू मीट द क्राइटेरिया। तो ऐसा हो सकता है आप क्राइटेरिया मीट करते हो फिर भी आपके पास ऑप्शन एबल ना हो, इन दैट केस यू कैन रीच आउट टू सेलर सपोर्ट। अब डैशबोर्ड किस तरह दिखता है, ठीक है, आप इसमें एफबीडी फुलफिलमेंट दराज ऑप्शन एबल के होने के बाद ये पूरा एक डिफरेंट आपके पास सामने सेलर सेंटर में सिस्टम है, जहां एंड टू एंड आपके पास एफबीडी की तमाम विजिबिलिटी नजर आती है। इस पे नजर आता है आपका आप इनबाउंड ऑर्डर रेज कैसे करें, ठीक है, इनबाउंड ऑर्डर रेज करने का ऑप्शन यहाँ होता है। आप ये देख सकते हैं आपने कितने इनबाउंड ऑर्डर्स रेज किए, जो एक्सेप्ट हुए, जो अप्रूव हुए, जो रिजेक्ट हुए, या जो अभी फुलफिलमेंट में जो अभी वेयर हाउस पे आपको पहुंचाने हैं। आप देख सकते हैं कि एसक्यूज आपके कितने बिलो मिनिमम अलर्ट थ्रेशोल्ड है, जैसे कि इसका मतलब ये है कि आपका स्टॉक कम है बट वो अच्छी तरीके से बिक रहा है, तो आपको पता है कि अच्छा मेरा स्टॉक कम होने जा रहा है और ये प्रोडक्ट मेरा बहुत बिकने वाला है, तो मुझे अब फिर से प्रिपेयर करना चाहिए और फिर से और स्टॉक ड्रॉप ऑफ करना चाहिए। फिर आपका होता है सेंड टू वेयर हाउस का स्टेटस, कि आपको अब ये वेयर हाउस में ड्रॉप करना है। आपके पास कस्टमर के ऑर्डर का काउंट आ रहा होता है, जैसे आपके सेलर सेंटर पे आपके नॉन एफबीडी आइटम्स आते हैं, उस तरह इस पोर्टल पे आपके एफबीडी पे जो स्टॉक मौजूद होता है उसकी ऑर्डर्स की डिटेल्स आ रही होती हैं। आपका ट्रेंड भी नजर आ रहा होता है कस्टमर का कि भाई डे टू डे आपके ऑर्डर्स का क्या ट्रेंड है उस प्रोडक्ट पे। एंड फिर आपका रिटर्न फ्रॉम वेयर हाउस का भी आप ऑप्शन दे सकते हैं कि इन केस आपने लेट से फॉर एनी रीजन 60 डेज में नहीं बिका है, क्योंकि आप स्टोरेज फी से बचना चाहते हैं, जो कि जरूरी है, आपको बचना चाहिए। हम लोग हमेशा रिकमेंड करते हैं अपने आइटम्स जो नहीं बिक रहे हैं वो फौरन उठाएं। उसका भी आप स्टेटस देख सकते हैं कि भाई आउटबाउंड आपका जो वो आइटम का स्टेटस है वो कहाँ तक पहुंचा है, और कोई भी अनाउंसमेंट रिलेटेड टू एफबीडी भी यहाँ मौजूद होती है। अच्छा, यहाँ अगर मैं आपको बताती चलूँ प्रोडक्ट्स टैब में क्या होता है, तो अगर आप लेफ्ट स्क्रीन पे देखिए एफबीडी होम पेज पे, तो आप डिफरेंट सेक्शन देख सकते हैं जो आपको डिफरेंट एफबीडी के जो एस्पेक्ट्स हैं वो आपको नजर आ रहे होते हैं। अगर आप मैनेज करना चाहें प्लेटफॉर्म के अपने प्रोडक्ट्स के, भाई आपको कौन से अभी हम इनबाउंड ऑर्डर रेज करने तक पहुंच रहे हैं कि आपको अगर एक ऐसा एसक्यू आपने डिसाइड कर लिया जो आपको एफबीडी पे आपके हिसाब से वो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, उसको आप डालना चाह रहे हैं ताकि आपके चांसेस बने अप्रूव होने के, तो आप क्रिएट फुलफिलमेंट एसक्यू पे दबाएंगे। कहाँ जाके, पहले प्रोडक्ट पे जाके मैनेज प्रोडक्ट्स एंड देन क्रिएट फुलफिलमेंट एसक्यू। यहाँ आप गए जहाँ मैनेज फुलफिलमेंट एसक्यू पे क्लिक कर रहे हैं तो आप तमाम प्रोडक्ट की डिटेल्स दे सकती हैं
जो कि एलिजिबल होंगे, जो कि आप सबमिट करना चाहेंगे फुलफिलमेंट बाय दराज के लिए, यहाँ आप क्रिएट फुलफिलमेंट एसक्यू शो करेंगे, जो कि पिछले हमने यहाँ आपको दिखाया। क्लिक करने के बाद क्या होगा, आप दूसरा ऑर्डर्स टैब में ये भी देख सकते हैं। अच्छा, फिर क्लिक करने के बाद सिंपली डिटेल्स फिल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया एंड अकॉर्डिंग टू द डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ। ठीक है, वो काफी डिटेल में हो जाएगा इस वेबिनार पे, एंड वी नीड टू रैप अप एंड कवर अदर क्वेश्चंस एज वेल। तो आप ये डिटेल गाइडेंस के लिए तमाम चीजें अपडेटेड है दराज यूनिवर्सिटी पे, वहां पे जाके देखिए। कोई भी अगर फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप फुलफिलमेंट दराज के जो उसी पेज पे कमेंट छोड़ सकते हैं, ताकि हमें पता हो कि आपको कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया। और अगर आप फिर भी डिससैटिस्फाइड हैं तो आप सेलर सपोर्ट से भी राब्ता करके पूछ सकते हैं। दूसरा, आप मैनेज रिवर्स ऑर्डर, यहाँ तमाम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं उन अपने प्रोडक्ट्स की, उन एसक्यूज की जो किसी वजह से रिटर्न हुए थे कस्टमर के हवाले से, एंड उन पे क्या एक्शन लिया जा रहा है। ये तमाम चीजें आप ऑर्डर्स में जाके मैनेज रिवर्स ऑर्डर्स में देख सकते हैं। ये तमाम जो भी प्रोडक्ट्स रिटर्न होते हैं, तो जैसे कि आपको राफी ने बताया, वो फुलफिलमेंट टीम ही मैनेज कर रही होती है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, भले वो रिटर्न हो या कुछ भी, बट उस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्या वो राइटली रिटर्न है, क्या वो कस्टमर को वापस भेजा जाएगा, वो सब एक्शंस आप यहाँ देख सकते हैं। सेंड टू वेयर हाउस, अगेन अगर आप जब इनबाउंड ऑर्डर में एक प्रोसेस आता है, आप वेयर हाउस पे सेंड करना चाहते हैं अपने एसक्यू, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ इनबाउंड ऑर्डर क्रिएट कर रहे होंगे अब तमाम प्रोडक्ट्स की डिटेल के हवाले से, एंड आप वो भी देख सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स ऑलरेडी जिनका आप इनबाउंड ऑर्डर रेज कर सकते हैं, कर चुके हैं, एंड उसका क्या करंट स्टेटस है। रिटर्न फ्रॉम वेयर हाउस, अगर आप चाहें, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टोरेज पॉलिसी भी है, एंड कुछ प्रोडक्ट्स अगर आपके जो नहीं बिक रहे हैं, आप वो चाह रहे हैं कि वो वापस आपके पास आए, या कोई भी और वजह है जिससे आप अपने प्रोडक्ट्स वापस लाना चाहते हैं, तो आप रिटर्न फ्रॉम वेयर हाउस के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना आउटबाउंड ऑर्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। आउटबाउंड मतलब अब मैं ये प्रोडक्ट्स वापस चाहता हूँ अपने पास, तो आप उसकी डिटेल्स सबमिट करेंगे। आपको टाइम स्लॉट्स बताए जाएंगे कि ये अवेलेबल टाइम है जब आपने ऑर्डर्स पिक कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स वापस पिक कर सकते हैं, अपने पास वापस रख सकते हैं। अच्छा, प्रिपेयरिंग इनबाउंड ऑर्डर्स, ठीक है। अब इनबाउंड ऑर्डर जब आपने वो तमाम डिटेल्स फिल कर दी, तो आपके पास प्रिंट का ऑप्शन आएगा। वो प्रिंट आप इनबाउंड ऑर्डर करेंगे व्हेन डिलीवरिंग टू दोस आइटम्स, एंड वो आप पेस्ट करेंगे अपनी वो शिपमेंट पे उन गाइडलाइंस के हिसाब से जो हमने आपके लिए ड्राफ्ट की हैं और दराज यूनिवर्सिटी पे भी लिखी हैं। अब राफे कुछ रिजेक्शन रीजंस आपको बताएंगे कि इनबाउंड ऑर्डर जब आप रेज कर रहे होते हैं तब कुछ क्या रीजंस होते हैं उसके रिजेक्शन के, एंड जब वो आप वेयर हाउस पे भी लेट से आप आते हैं, ठीक है, और अपने आइटम्स ड्रॉप ऑफ करते हैं, तो वहाँ वेयर हाउस टीम चेक करती है, कुछ इंस्पेक्शन करती है कि क्या ये प्रोडक्ट वही प्रोडक्ट है जिसको इनबाउंड ऑर्डर जिसका रेज किया गया था। ऐसा तो नहीं कि ब्लैक कलर की टी शर्ट लिखी थी और रेड टी शर्ट्स आ रही हैं, ऐसा तो नहीं है कि लार्ज टी शर्ट लिखी थी और स्मॉल टी शर्ट्स आ रही हैं। डिफेक्टेड पीसेस जितने हम चेक कर सकें वो चेक कर रहे होते हैं। ये तमाम इंस्पेक्शन की जाती है। अगर कोई भी डिटेल गलत हो और लिस्टिंग के हिसाब से ना हो तो आपका वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता पैकेज, क्योंकि ऑफ कोर्स वो लिस्टिंग से कंप्लीटली डिफरेंट है और जब तक वो एग्जैक्ट मैच नहीं करती वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि तमाम सिस्टम्स पे वही मौजूद है। एंड आगे जाके कोई भी उस पे इश्यूज प्रॉब्लम रेज होते हैं विच कैन ऑफ कोर्स शुड नॉट बी डन, राइट, क्योंकि अगर वो आइटम्स ही मैच नहीं कर रहे हैं जो कि एक्चुअल लिस्टेड हैं तो फिर ना वो कस्टमर तक जा सकते हैं ना वो हम अपने पास रख सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप घर से निकलने से पहले या जब आप पैक वगैरह कर रहे हैं तो आप चेक करें कि एग्जैक्ट वही डिटेल्स हैं जो मैंने मौजूद की जो अप्रूव हुई हैं लिस्टिंग में मेरी इनबाउंड ऑर्डर में। अगर वो नहीं है, वो डिटेल्स मैच नहीं होती हैं, देन यू शुड लेट सेलर सपोर्ट नो। अगर आप उस और या किसी भी वजह से अपने अपॉइंटेड टाइम पे नहीं आ सकते तो सेलर सपोर्ट को बताएं ताकि यू डोंट फेस अ बैन, बिकॉज सेलर्स जो कि अपॉइंट करवाते हैं टाइम जो नहीं आते हैं, जो गलत डिटेल्स देखते हैं, देन ऑफ कोर्स उनको नेक्स्ट स्लॉट बहुत टाइम बाद बहुत मुश्किल से दिया जाता है और बाकी सेलर्स को प्रायोरिटी दी जाती है इन दैट केस, बिकॉज ऑफ कोर्स टाइम इज लिमिटेड। अगर आप वेस्ट कर रहे हैं अपॉइंटमेंट स्लॉट जहाँ कोई और अपना इनबाउंड आइटम या अपना स्टॉक ले आ सकता था, सो अवॉइड दैट बाय लेटिंग द सेलर सपोर्ट नो इन एडवांस बजाय इन टाइम पे। एंड ये सारी चेकिंग प्लीज करली किया करें ताकि कोई भी आपको इशू फेस ना हो, स्पेशली वो जो और सिटी से भी आ रहे हैं, दूर से ट्रैवल कर रहे हैं, कि ऐसे कोई मसले आप फेस ना करें।
कोई डाउट हो तो आप हमेशा दरियाज यूनिवर्सिटी पे रुजू कर सकते हैं, एंड अगर उसके बाद भी क्वेश्चन हो तो सेलर सपोर्ट को भी रुजू कर सकते हैं। अब राफे तक मैं बढ़ूंगी एंड राफे आपको बताएंगे क्या क्या चीज़ों के आपको ख्याल करना चाहिए जब आप अनबाउंड ऑर्डर रेज कर रहे हैं, एंड कुछ कुछ जो कॉमन रिजेक्शन रीजंस हैं वो क्या होते हैं। जी राफे। ओके, सो हेलो अगेन, उम्मीद है आप लोग सब सही होंगे। अच्छा, सो गाइज, अच्छा एक चीज मैं आप लोग को इंटरेस्टिंग स्टार्ट में बताना भूल गया यार, कि ना सिर्फ ये जो भी आपका स्टॉक होगा ये आप लोग सिर्फ ड्रॉप ऑफ नहीं, बल्कि अगर आपने जो मैंने आपको सिटीज बताए इनमें अगर आप लोग हैं तो ये आप घर में बैठे, स्पेशली व्हेन पेंडेमिक की सिचुएशन है, आप ये जहां भी आपकी इन्वेंट्री है वहां से आप पिकअप रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं इफ इट इज सेम सिटी, और आपका स्टॉक आपसे पिक भी किया जा सकता है। तो एक स्टार्ट में ये अच्छा पॉइंट में मिस कर गया तो मैंने कहा आपको बता दूंगा। अच्छा, अब चलते हैं कि आपने जो आयो बनाना है वो किस तरह से बनाना है, तमाम डिटेल्स उसकी यहाँ पे मौजूद हैं कि जब आप अपना आयो यानी इनबाउंड ऑर्डर जब आप अपना बना रहे होंगे तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपने क्लियरली मार्क करना है उसके ऊपर कि आपके जो भी एसक्यू नंबर्स हैं वो आपने क्लियरली उसके ऊपर बताने हैं। आपका जो कंटेंट है, जो भी आपकी चीज़ें हैं वो बहुत साफ और क्लियर पता होनी चाहिए ताकि जो भी उसको प्रोसेस कर रहा हो उसके अंदर कोई इशू ना हो। आपके एसक्यू जो भी आप प्रोडक्ट दे रहे हैं अगर वो खाने वगैरह से ऐसी कोई चीज़ रिलेटेड है जिसकी एक्सपायरी है उसके अंदर एम्पल टाइम हो, कोई इस तरह की चीज़ ना हो कि यार फॉरन इमीडिएट एक्सपायरी आ रही है, वो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट ना हो। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया वी आर वेरी वेरी कॉन्शियस ऑन क्वालिटी, हम क्वालिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते कस्टमर के लिए। एंड आप लोग का भी सबका यही ऑब्जेक्टिव है कि कस्टमर को अच्छी से अच्छी चीज़ देनी है, तो उसके लिए हम जरा सा भी इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो एक्सपायर्ड आइटम पे टॉलरेट नहीं किया जाएगा। आपके जैसे कहते हैं जो प्लास्टिक मटेरियल पैकेजिंग पे आप लगाते हैं वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि अंदर की चीज़ पता लगे। जो कॉस्मेटिक्स वगैरह के आइटम होते हैं उसके लिए आपके जो फिजिकल बंडल्स होते हैं प्रोडक्ट के उसको ऐसे कहते हैं प्रॉपर्ली सिक्योरली वो आपस में पैक हुए हुए हों जब वहाँ पर रिसीव हो वो आइटम्स, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एड्रेस ऑब्वियसली मैंने आपको बताया, स्टार्ट में हमने मेंशन किया, एड्रेस आपके पास क्लियर बिल्कुल आपके उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए प्रोडक्ट के ऊपर। प्री लोडिंग के वक्त आपके जैसे कहते हैं जो बंदा होगा उसको वहाँ पे अगर सेलर प्रायोरिटी के ऊपर अगर आप वो करना चाह रहे हैं तो वो बंदा भी इसे कहते हैं कि प्री लोडिंग उसको आके कर दे, तो उससे भी आसानी हो जाएगी। कंटेंट जितना आपका है वो बिल्कुल क्लियरली मेंशन हो उसके ऊपर, क्योंकि अक्सर आए हो जिस वजह से मैं आपको आगे डिटेल भी दूंगा कि किस वजह से वो रिजेक्ट होता है आपका इनबाउंड ऑर्डर, जो कि काफ़ी सेलर्स की कंप्लेन रहती है। जो आपको टाइम दिया गया है इनबाउंड का कि यार इस वक्त उसको आपने ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सेलर्स आ रहे हैं, वहाँ पर एफबीडी पे बहुत लोग आ रहे हैं। मतलब वी आर क्रेजी बिजी, जिस तरह से हमारे पास इन मॉर्निंग हो रही होती है कि स्टॉक आए जा रहा है, तो हम सबको एक स्लॉट दे देते हैं टाइम का कि आपने फॉर एग्जांपल 2 से 3 के दरमियान आना है, तो इसे कहते हैं आपने उसी दरमियान आना है और आपने फिर उसको रिस्पेक्ट करना है। फिर आपने जिसे कहते हैं जो आपका इनबाउंड ऑर्डर होगा अगर आपको उदाहरण देने के लिए, तो वो भी आपने साथ लेके आना है। आपके इनबाउंड का जिसे कहते हैं जो वेयरहाउस का फ्लो है कि जो प्रोसेस है, प्रोसीजर्स हैं, सिक्योरिटी गाइडलाइंस है, आपने उसको प्रॉपर्ली फॉलो करना है। उसके अंदर आपने जरा सी भी ब्रीच नहीं करनी है, आपने उसको फॉलो करना ही करना है। आपके जैसे कहते हैं वेयरहाउस के सारे प्रोसेसेस जब तक कंप्लीट ना हो जाए आपने वहीं वेट करना है। ये चंद प्रोसीजर थे इनबाउंड के वक्त जो लोगों को परेशानी आती है, किस तरह से प्रोसीजर होते हैं इनको प्रॉपर्ली इसको फॉलो करने के लिए। आगे चलते हैं। अब आपके जो सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चंस हैं जो काफी सेलर्स के आते हैं, मैं कोशिश करूंगा इसको आपको जल्द से जल्द समझाऊं ताकि हम थोड़ा टाइम सवालात पे ही कर सकें कि भाई क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके आईओज रिजेक्ट हो जाते हैं और आप लोग को परेशानी का सामना होता है, जो मेन ज्यादातर हमारे पास रीजंस आते हैं। अब इनबाउंड अगर आपने इसे कहते हैं आपके ऑर्डर क्रिएट होने के इनबाउंड आफ्टर इनबाउंड ऑर्डर क्रिएशन है आपकी, या इसे कहते हैं ड्यूरिंग ड्रॉप ऑफ आपका रिजेक्ट हो रहा है, तो ये अलग अलग हमने कर दिए हैं कि किस सूरत में कब आपका आयोग किस वजह से रिजेक्ट होता है। ड्यूरिंग ड्रॉप ऑफ आपके प्रोडक्ट की अगर कोई सील डैमेज है या कोई भी क्वालिटी का कंसर्न है, हम उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वालिटी के ऊपर हम लोग जीरो टॉलरेंस, जीरो कॉम्प्रोमाइज, कस्टमर को हमने अच्छी से अच्छी चीज भेजनी है,
जब भी हम एफबीडी के ब्रांड को, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं अपने पर्सनल उसके लिए एफबीडी को यूज करता हूँ, तो इसी वजह से यूज करता हूँ कि हमारा जो मयार है वो इतना हमने हाई रखा हुआ है कि जरा सी भी उसके ऊपर अगर क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज होगा हम उसको वहीं रिजेक्ट कर देंगे, हम उसको इसे कहते हैं कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर ड्यूरिंग इनबाउंड के वक्त, ऑर्डर क्रिएशन के वक्त इसे कहते हैं क्यों रिजेक्ट होता है, एसक्यूवी क्वांटिटी से कहते हैं काफी कम हो गई या बहुत ज्यादा हो गई, प्रोडक्ट आपकी बिल्कुल सेल नहीं हो रही, बहुत ज्यादा उसका सेलिंग रेट लो है, आपकी इसे कहते हैं कि प्रोडक्ट सिलेक्शन के अंदर उसकी कैपेसिटी कम है। ये कुछ रीजन हैं जो कि उस वक्त होते हैं इनबाउंड के बाद जब ऑर्डर क्रिएशन पे जाते हैं उस वक्त आपके रिजेक्ट होते हैं। और ड्रॉप ऑफ के ऊपर वापस आते हैं तो आपके आइटम्स हैं उसकी पैकिंग सही नहीं हुई थी जब हमारे पास रिसीव हुए हैं, इस वजह से आपके आइटम कुछ हैं, आपका आईओ यानी जो आपने चीजें लिखी हुई हैं वो कुछ और बोल रहा है, वो भी एक अंदर रीजन आ जाता है कि जिस वजह से हम इसको रिजेक्ट करते हैं। शेल्फ लाइफ ऑफ आपके आइटम जिसे कहते हैं मैंने बताया वो इनफ होनी चाहिए, एक्सपायर्ड आइटम होगा आपको उसी वक्त वापस दे दिया जाएगा, आपका इनबाउंड ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और ना सिर्फ ये कि यार अभी हाँ मैं देख रहा हूँ 3 हफ्ते हैं ये चीज इस्तेमाल हो जाएगी, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है हमें। हमने उसको एटलीस्ट 90 डेज देने हैं कि कस्टमर के पास जब चीज पहुंचे, हो सकता है आपका ऑर्डर अगले दिन निकल जाए, हो सकता है वो 1 महीना रुके उसके बाद जाए, तो कस्टमर के पास जब चीज जाए तो यार उसको यार इफ आई एम स्पेंडिंग, मैं अगर कोई चीज खर्च कर रहा हूँ तो मुझे क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रही है, ये हमारा एम है और हमने यही चीज सेलर को हर सूरत में पहुंचानी। तो ये कुछ रिजेक्शन के रीजन थे जिसकी बेसिस के ऊपर हम लोग आपका रिजेक्ट कर देते हैं और जो आपके ऑर्डर्स होते हैं। अब ये सिस्टम का अगेन जिसे कहते हैं आपको बताया जा सकता है कि किस तरह आपके जो आयर्स होते हैं वो जब आप वेयर हाउस पे बेचते हैं तो आप इसको कहाँ एक्सेस करते हैं और कहाँ इसको देखा जा सकता है, और किस तरह से आप उसको लेके आपके प्रिंट कर सकते हैं। जब आप पोर्टल के ऊपर जाएंगे तो आप अपने आईओ का स्टेटस इन्वेंट्री के टैब में जाके देख सकेंगे एंड वहाँ पे फिर आप उसको प्रिंट करेंगे तो सेंड टू वेयर हाउस में आप चले जाइएगा इन्वेंट्री के टैब में, और वहाँ पे फिर जब आप उसको प्रिंट करके अपने आईओ की कॉपी लेके यहाँ आ सकते हैं। और जब आपका आईओ अप्रूव हो जाता है तो आप ये प्रोडक्ट लेके आ जाएं हमारे वेयर हाउस, और ड्रॉप ऑफ करना है अगर आप ड्रॉप ऑफ कर रहे हैं तो। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि भाई 2 से 3 है, 2 से 3 का मतलब 2.25 से 3 नहीं है, तो आप उसी वक्त एग्जैक्ट टाइम पे आए तो उस चीज को फिर हम लोग अच्छे से केटर कर सकेंगे और आपको भी हम बहुत अच्छे से उसको फैसिलिटेट कर सकेंगे। थैंक यू सो मच राफे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले जो मैंने काफी ज्यादा क्वेश्चंस देखे वो ये है कि मैं स्टोरेज पॉलिसी कहाँ देख सकता हूँ, स्टोरेज पॉलिसी क्या है, स्टोरेज चार्जेस क्या है। तो ये तमाम चीजें आप, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया फुलफिलमेंट बाय दराज का दराज यूनिवर्सिटी पे पेज है, वहाँ ये डिटेल्स मौजूद हैं और आप चाहें तो आप सर्च करें दराज यूनिवर्सिटी पे एफबीडी स्टोरेज पॉलिसी एंड वहाँ आपको तमाम डिटेल्स दी जाएंगी कि डेज के हिसाब से और आपके प्रोडक्ट की स्पेस और वॉल्यूम के हिसाब से क्या चार्जेस हैं पर आइटम। तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी स्टोरेज कॉस्ट क्या होगी। दूसरा आप ये भी देख सकते हैं जब आप एफबीडी मॉडल पे आ गए कि आपकी इन्वेंट्री एजिंग क्या है, जैसे कि आपके कौन से आइटम्स 60 डेज से अबव हैं, कौन से आइटम्स 30 डेज के अंदर अभी हैं, या वो 31 डेज से लेके 60 डेज के दरमियान फॉलो करते हैं और 60 डेज प्लस फॉलो करते हैं। तमाम डिटेल्स आपके पास दराज यूनिवर्सिटी पे मौजूद है स्टोरेज पॉलिसी के अंदर ही। एंड फुलफिलमेंट बाय दराज का एक दफा मैं आपको प्लीज रेकमेंड करूंगी, अगर आप चाहते हैं आप पूरी डिटेल में समझें किस तरह ये होता है, एक एक प्रोसेस आपको जानना है, तो आपको तमाम जो डिफरेंट वो प्रेजेंटेशन वहाँ मौजूद हैं पेज पे, आप एक एक करके वो शुरू से पढ़ें प्रोसेस के हिसाब से, ताकि आप समझ पाए इन डिटेल गाइडेंस। एंड तब अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो वहाँ पेज पे भी मेंशन करें, बेशक सेलर सपोर्ट से भी रब्ता करें। तो स्टोरेज पॉलिसी की तमाम डिटेल्स वहाँ मौजूद हैं, अगर आप बस सर्च करके वो देख सकते हैं। दूसरा आपने फिर से ये सवाल आया कि सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के सेलर्स कर सकते हैं? नहीं, तमाम सेलर्स किसी भी सिटी से कर सकते हैं एफबीडी अवेल, एज लॉन्ग एज आप अपने प्रोडक्ट्स किसी तरीके से हमारे वेयर हाउस पे पहुंचा सकें किसी रिप्रेजेंटेटिव के जरिए या खुद, अगर एज लॉन्ग एज दैट इज पॉसिबल, अगर आप एज ए सेलर एलिजिबल है, आपका प्रोडक्ट अप्रूव कर दिया गया है, तो आप अवेल कर सकते हैं चाहे आप किसी भी सिटी से हो। अच्छा, अब कुछ सवाल ये है कि मेरे प्रोडक्ट का मैं इनबाउंड ऑर्डर रेज किया, रिजेक्ट क्यों हुआ? तो जैसे राफे ने भी आपको काफी डिटेल में थोड़ा गाइड किया था कि किस तरह
और क्यों वो रिजेक्ट किया जाता है, मैं आपको अगर थोड़ी सी और इस पे डिटेल में जैसे बताऊं, ठीक है। आपका प्रोडक्ट बेशक आप एज ए सेलर एलिजिबल हैं और आपका प्रोडक्ट आपके लिए आपका टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, सही है। अब आपने वो रेज किया रिक्वेस्ट, आपने कुछ कुछ चीजों का जो आपको ख्याल करना है कि वो रिजेक्ट ना हो अपने एंड से, वो ये है कि आप अपनी जो क्वांटिटी है, लेट से आपका आइटम आप उस उतनी ही क्वांटिटी वेयर हाउस पे रखें और रख सकते हैं जितनी आपकी 60 डेज के अंदर अंदर बिकेगी, ठीक है। 60 डेज या उससे कम, उससे ज्यादा की क्वांटिटी आप नहीं रख सकते। लेट से मैं एग्जांपल देती हूँ कि आप रखना चाहते हैं, अपना मोस्ट सेलिंग आपका आइटम है एक नेल कटर, ठीक है। आपने कहा मुझे अपने नेल कटर्स मेरे मोस्ट सेलिंग आइटम्स हैं और वो मैं एफबीडी पे रखना चाहता हूँ। आपने नेल कटर आपका एक महीने में बिकता है 50 यूनिट बिकते हैं लेट से, या 100 यूनिट बिकते हैं, ठीक है। और आप एफबीडी पे रखना चाहते हैं 2000 या 1000 या चले 500 या इवन 400, वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। क्योंकि जो आपके, अगर आपके एक महीने में आप 100 यूनिट बेच रहे हैं तो आप 2 महीने में मैक्सिमम अपने पास्ट ट्रेंड के हिसाब से, सेल के हिसाब से 200 यूनिट बिकेंगे, अनलेस दुनिया में अचानक से नेल कटर्स की किल्लत हो गई और हर किसी को नेल कटर चाहिए, ठीक है। एज सच ट्रेंड चेंज नहीं होना है। वही वही मोर और लेस आपकी सेल रहेगी जो आपकी पहले रही थी। तो इस एस्टिमेट के हिसाब से आप उतने ही यूनिट्स रखेंगे जितने 2 महीने में बिकेंगे, क्योंकि जो होगी वो इसी बेसिस पे होगी कि अगर आपके आइटम्स आपकी पास 30 डे सेल के हिसाब से सिर्फ इतने ही बिके हैं, 100 महीने में बिकते हैं तो 200 2 महीनों में बिकेंगे, उतने ही एक्सेप्ट किए जाएंगे, उससे ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। क्योंकि ये एक फैसिलिटी है उस आइटम्स के लिए जो फॉरेन बिकते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, और ये फ्री स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है कि आप बस रखें एंड फिर छोड़ दें, राइट। क्योंकि हम ये ज्यादा से ज्यादा सेलर्स को देना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा सेलर्स अवेल करें और इसका बेनिफिट उठाएं, इसीलिए ये उन्हीं प्रोडक्ट्स के लिए जो मोस्ट सेलिंग है, ताकि तमाम कस्टमर्स का भी फायदा हो, फास्टर डिलीवरी से सेलर्स का भी फायदा हो, हैसल फ्री मैनेजमेंट से, एंड ऑफ कोर्स नो कॉस्ट इनकर्ड से भी, ठीक है। एक ये चीज है। दूसरा कि आपका जो इनबाउंड ऑर्डर है वो आपने किसी वजह से डिटेल आपने कोई सही मेंशन नहीं की थी, गलत डिटेल मेंशन की थी, अपने प्रोडक्ट की तमाम डिटेल्स नहीं दी थी, या वो मैच नहीं करी थी उस टाइम से जब वो ड्रॉप ऑफ तक पहुंचा, वो इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप तमाम कंप्लीट डिटेल्स हैं प्रोडक्ट की जो रिक्वायर्ड है एज मेंशन इन दराज यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस, ठीक है। दूसरा ये कि ऑफ कोर्स अच्छा अपने एंड से आपने मेक श्योर किया कि मेरा प्रोडक्ट टॉप सेलिंग है, मैं उतनी ही क्वांटिटी दे रहा हूँ जो मेरे 2 महीने के अंदर बिकेगी, और मैं बाकी सारी चीजें और गाइडेंस ही फॉलो कर रहा हूँ, और फिर भी लेट से आपका रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो उसकी वजूहत यही होती है कि हमारी कैपेसिटी उस मंथ के लिए रीच हो चुकी होती है और उस वक्त एफबीडी पे और आइटम्स नहीं इनबाउंड हो सकते, क्योंकि एक लिमिटेड स्पेस और कंस्टेंट होती है, और अगर वो मीट हो चुकी है तो फिलहाल आपका प्रोडक्ट एफबीडी पे नहीं आ सकता। एंड अगर जब भी हमारे पास वो स्पेस अवेलेबल होगी तो एक ईमेल आपको ऑफिशियल आपके दराज रजिस्टर्ड ईमेल पे आएगी कि आप एफबीडी के लिए इनवाइटेड हैं और आप इनबाउंड ऑर्डर रेज कर सकते हैं। तो इस पे प्लीज पेशेंस रखें, क्योंकि अगर लेट से तमाम पीरियड्स मौजूद भी हैं, देयर इज नो गारंटी कि आप एफबीडी पे आएंगे। ये एक एक्स्ट्रा सर्विस है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि तमाम सेलर्स को हर हाल में मिलेगी, ये डिपेंडेंट है ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज कैपेसिटी बाय दराज, एंड दराज holds the entire right to reject and approve even if you meet the entire criteria। पर आपको बेशक इस पे सपोर्ट किया जाएगा कि क्यों किया जा रहा है, बट इट्स एन एडिशनल फैसिलिटी एंड दराज होल्ड्स द राइट कंप्लीट, ठीक है। ये है। एंड एलिजिबिलिटी के बारे में फिर से सेलर्स पूछ रहे हैं, तो एलिजिबिलिटी के लिए सेलर्स आई वुड गाइड, क्योंकि हमने डिटेल में कवर कर चुके हैं, कि दराज यूनिवर्सिटी पे एफबीडी सर्च करें, वहां मेन पेज पे भी आपको डिटेल्स दी गई हैं कि आप कौन सी इंफॉर्मेशन कौन सी प्रेजेंटेशन से उठा सकते हैं। तमाम प्रेजेंटेशन, तमाम इंफॉर्मेशन डिफरेंट प्रोसेस, हर एफबीडी के प्रोसेस के बारे में उसी पेज पे दी गई है। और क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ। What should be the minimum inventory level for FBD? हानिया खान पूछ रही है। तो मिनिमम इन्वेंट्री डिपेंडेंट है आप पे। अब जाहिर है अगर आपसे 2 आइटम्स उठा के आएंगी तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, टीम का भी टाइम वेस्ट होगा। तो ऑफकोर्स मिनिमम इतना तो होना चाहिए कि एक महीने में जितने आपके यूनिट्स बिकते हैं उतने, ठीक है। आप अपनी टोटल यूनिट्स, टोटल सेल्स आप देख सकते हैं
अपने सेलर सेंटर से अपने ऑर्डर्स के जरिए कि आपका कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकता है, वो पास महीने में कितना बिका था, आप बिजनेस एडवाइजर से भी देख सकते हैं और इस हिसाब से आप रेस करें। आप 1, 5, 10 से तो किसी का फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए भी वो वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट है एंड टीम के लिए भी। बट मैक्सिमम मैंने आपको बताया है, उससे ज्यादा क्वांटिटी ना रखिए जो 60 डेज के अंदर नहीं बिकेगी, वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा इनबाउंड ऑर्डर। बेशक स्टोरेज फी भी अप्लाई होती है जो कि आइटम्स ऑलरेडी हैं, बट एक्सेप्टेंस भी नहीं होगी, क्योंकि दराज ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं रख सकता जो बिकेंगे ही नहीं 60 डेज में। और क्या क्वेश्चंस हैं? कैन वी सबमिट स्टॉक मिनिमम क्वांटिटी, अगेन ये क्वेश्चन कर दिया है। अच्छा जो है ना, इधर एक हाँ सवाल पूछा हुआ है कि हाँ ड्रॉप ऑफ के वक्त क्वांटिटी डिफरेंट हो सकती है जो कि आईओ पे प्रेजेंट है। अगर देखें, जो आपने इनबाउंड ऑर्डर क्रिएट किया है और उस पर जो क्वांटिटी मेंशन की है, वेयरहाउस की टीम सिर्फ वही क्वांटिटी रिसीव कर सकती है। अगर आप उससे ज़्यादा लेके आएंगे तो ऑब्वियसली वो रिसीव नहीं हो पाएगी, उसमें आपके लिए भी इशू क्रिएट होगा, हमारे लिए भी इशू क्रिएट होगा। तो प्लीज़ जो आपने इनबाउंड ऑर्डर क्रिएट किया है उस पर जो क्वांटिटी मेंशन की है तो उसके लिहाज से ही स्टॉक भेजो। या बिल्कुल हमजा, वैलिड वैलिड पॉइंट रेज। आई थिंक ये वकमाल ने किया था। एंड प्लीज सेलर्स, अगर आप डिफरेंट क्वांटिटीज लाएंगे वो रिजेक्ट किया जाएगा, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो, बिकॉज उस पे काफी इश्यूज आते हैं बाद में एंड नो वी कैन नॉट एक्सेप्ट इट। सो प्लीज मेक श्योर आप एग्जैक्ट क्वांटिटीज ही दें, ना कम ना ज्यादा। मोहम्मद तनवी पूछे, बारकोड प्रोडक्ट पे सेलर खुद अटैच करना हो गया, दराज खुद अटैच करेगा? तो देखिए, जब आप इनबाउंड ऑर्डर लेकर आ रहे हैं तो आपने जो इनबाउंड ऑर्डर रेज किया, जब आप प्रिंट करेंगे तो उस पर बारकोड खुद ही होगा, वो आपको सिंपली पेस्ट करना होगा अपनी तमाम पैकेजिंग पे। उसके बाद जब एक्सेप्ट कर लिया वेयर हाउस टीम ने तमाम चीजें, तो आगे प्रोडक्ट की तमाम मैनेजमेंट दराज खुद ही देखेगा, आपको कुछ नहीं करना। ये एक और सवाल है कि पैकेजिंग मटेरियल से रिलेटेड मैंने एक सवाल देखा था कि प्लेन कार्डबोर्ड बॉक्स है तो वो प्रोवाइड करना होगा फॉर पैकेजिंग टू दराज वेयरहाउस। जो भी एफबीडी पे सेलर्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं उनको पैकेजिंग से रिलेटेड कोई परेशानी का सामना नहीं होता, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उन्हें कुछ पैकेजिंग से रिलेटेड सोचना नहीं पड़ता। वो हमारी जिम्मेदारी होती है। हम सारी पैकेजिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हम देख रहे होते हैं। और जैसे कि राफे ने शुरू में मेंशन किया था कि हम प्रोडक्ट के लिहाज से पैकेजिंग मटेरियल यूज कर रहे होते हैं। अगर वो लिक्विड आइटम होगा तो उसकी एक प्रॉपर एसओपी बनी हुई है, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, अगर वो ज्यादा वैल्यू का आइटम है तो उसके लिहाज से पैकेजिंग मटेरियल इस्तेमाल होता है। सेलर को पैकेजिंग मटेरियल के लिहाज से कोई परेशानी नहीं होती। इसके अलावा आप लोगों ने यहाँ पे सवाल आया हुआ है कि भाई 60 डेज तक आप लोगों ने उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके बाद उसकी क्या कॉस्ट है। और इसके अलावा एक और सवाल है कि भाई डिटेल में बताएं क्या क्राइटेरिया। तो एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ मेंशन करूं कि हमारा एक दराज यूनिवर्सिटी का पेज है जो कि जयाना ने आपको बिल्कुल स्टार्ट के अंदर एक्सप्लेन किया था, दिखाया था। उसके अंदर ये तमाम चीजें आपको A to Z डिटेल्स, अगर आपसे यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन मिस भी हो गई है कि यार मैंने एक चीज मिस कर दी है, मतलब मैं नहीं देख सका फॉर जिस भी रीजन की वजह से, आपको ये तमाम चीजें दराज यूनिवर्सिटी के पेज के ऊपर डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके ऊपर हमारे जो भी चार्जेस हैं, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मिनिमल चार्जेस, देखें ये आप पेज आपके सामने है, इसके ऊपर आपको हर एक चीज का जवाब मिलेगा। इसके ऊपर आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी हमने लगाए हुए हैं, वो भी आपको मिलेंगे। आपको आपके इनबाउंड ऑर्डर किस तरह से करने हैं, उसके क्या फॉर्म्स हैं, क्या आपके चार्जेस हैं, आपके एक एक सवाल का जवाब आपको यहाँ मिलेगा। आप राइट पे ऊपर जो देख रहे हैं, ये जो 4-5 फाइल्स हैं पीडीएफ की, अगर आप इनको ओपन करें आपको ये तमाम चीजें, इवन जो हमने अभी प्रेजेंट किया, आपको यही सारी डिटेल्स इनके अंदर मिलेंगी कि आप किस तरह से अपना ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, क्या पोर्टल पे आप उसको रिव्यू कर सकते हैं, क्या आपके स्टॉक को आप किस तरह पोर्टल पे आप जाके पोर्टल को समझना कैसे है आपने, क्या आपके रीजन, हर चीज का आपको यहाँ पे, आपके जो चार्जेस हैं, एवरीथिंग, आपको तमाम चीजों का यहाँ से जवाब मिलेगा। और अगर आपको यहाँ जिसे कहते हैं किसी चीज का जवाब नहीं मिलता या आपको स्टिल इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, तो इसी पेज से आपको लिंक मिलेगा सपोर्ट का, और आप अपनी क्वेरी अगर उस पर डाल देंगे देन आई एम श्योर हमारी सेलर टीम आपके साथ, सेलर सपोर्ट टीम इमीडिएटली आपसे कांटेक्ट करके आपको उसका जवाब दिया जाएगा और आपको क्वेरी को आपकी जो भी है उस पर रिजॉल्व किया जाएगा ऑन इमीडिएट बेसिस। जी बिल्कुल राफे, एक सेलर ने क्वेश्चन ये भेजा है कि क्या एफबीडी के लिए भी दराज कमीशन सेम होगा? जी बिल्कुल उमेर,
एफबीडी के लिए भी दराज कमीशन सेम होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। यस, आपको ऑफ कोर्स पैकेजिंग की कॉस्ट इनकर नहीं होती, आपको खुद प्रोडक्ट हब पे ड्रॉप ऑफ नहीं करना, तो तमाम चीजें हम आपके लिए मैनेज कर रहे होते हैं। एक सर हम मुझसे पूछ रहे हैं कि नॉन कंप्लायंस पॉइंट्स कितने होने चाहिए। मोहम्मद तनवीर प्लीज, नॉन कंप्लायंस पॉइंट होने चाहिए ही नहीं। आइडियली नॉन कंप्लायंस पॉइंट्स तभी लगते हैं जब आपने कोई दराज पॉलिसीज की खिलाफ वर्जी की हो, एंड ये बहुत बुरी चीज है होना, तो कोशिश करें आपके नॉन कंप्लायंस पॉइंट्स हो ही ना। और एफबीडी के लिए वो आपको क्राइटेरिया जो मीट करना है वो आपकी सेलर रेटिंग है greater than equal to 70%, quality return rate less than equal to 2%, and non-compliance points should be less than 12. अगर ये तीनों क्राइटेरिया मीट करते हैं तो आप एफबीडी के लिए एज ए सेलर एलिजिबल हैं। न्यू सेलर लेस देन 2 months मींस एज ऑफ सेलर या एज ऑफ लिस्टिंग? इट मींस एज ऑफ सेलर। अगर आपकी शॉप को 2 महीने से कम टाइम हुआ है तो अभी आप एफबीडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं है। एटलीस्ट 2 months के बाद अगर आपने वो तीनों क्राइटेरिया मीट किए, देन यू कैन अप्लाई your most selling products for the FBD model. अब्दुल रहमान पूछ रहे हैं राफी, अगर आप उन्हें गाइड कर सके कि do we have to give our products in single packing or in a big box to Daraz warehouse? अच्छा, इस सिलसिले में ये होता है कि जब भी आप अपने आइटम दराज के वेयरहाउस पे लेके आए तो आप इंश्योर करें कि वो इस तरीके से हो कि वो डैमेज या आइटम अपनी मैक्सिमम बेहतरीन कंडीशन को कहीं से डिफॉर्म ना करे। तो उसमें आप डब्बे में ला सकते हैं, आप रैप में लेके आ सकते हैं, बस आप इंश्योर करेंगे कि वो आइटम ट्रांजिट में डैमेज ना हो जाए। क्योंकि जैसे जाना आपने मेंशन किया कि जब अगर डैमेज आइटम रिसीव होगा तो वो इनबाउंडिंग के वक्त रिसीव नहीं किया जाएगा। तो हमें ये इंश्योर करना है कि ऐसा पैकेजिंग मटेरियल हम ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल करें जिससे आइटम हमारा डैमेज ना हो। और ये फिर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी भी करेगा। जिस तरह से आप जिसे कहते हैं कोई आप एसी वगैरह या कोई बल्कि चीज का आप कर रहे हैं तो उसको आप जिसे कहते हैं फिर ऑब्वियसली सिंगल यूनिट आएंगे। अगर कोई छोटी चीज है तो वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा और आप उसके हिसाब से उसको पैक करेंगे। का मतलब ये कि आपकी मर्जी है, आप किसी तरह पैक करें एज लॉन्ग एज आप इंश्योर कर सकें कि आपका आइटम डैमेज ना हो। जब आप ला रहे हैं, आपका रिप्रेजेंटेटिव ला रहे हैं, उससे हमें गर्ज नहीं है कि आप किस पैकेजिंग में ला रहे हैं, एज लॉन्ग एज वो फुलफिल करता है इनबाउंड ऑर्डर की तमाम डिटेल्स इन टर्म्स ऑफ प्रिंट आउट, अटैच और पेस्ट हुआ हुआ आइटम्स उतने ही हो और आइटम्स एग्जैक्ट वही हो जो लिस्ट हुए हुए हो। फैजान ने पूछा है कि अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओवरऑल अकाउंट के लिए देखा जाएगा किसी एक प्रोडक्ट के लिए? तो फैजान, सबसे पहले आपको एलिजिबल होना है एज ए सेलर। आप जब एज ए सेलर एलिजिबल हैं एफबीडी पे एफबीडी अवेल करने के लिए, देन आप अपना प्रोडक्ट वो डालेंगे जो कि मोस्ट सेलिंग और टॉप सेलिंग हो। ठीक है, फर्स्ट यू नीड टू बी एलिजिबल एज ए सेलर एंड देन यू नीड टू सबमिट प्रोडक्ट व्हिच इज द मोस्ट सेलिंग। आफ्टर दैट अगर आपने तमाम गाइडलाइंस फॉलो किया, आपने वो सबमिट किया, फिर भी इट्स अप टू दराज if they can approve or reject, completely up to Daraz's discretion based on availability or space or any other constraints. There is no guarantee कि approve हो जाएगा अगर आपने guidelines follow की, because हमारे पास अपने end पे space constraints होती हैं और उसके लिए आपको बताया भी जाएगा कि किस वजह से वो reject किया गया है। ये आई थिंक आप इसी क्वेश्चन पे पूछ रहे थे और इसीलिए मैंने आपको इसी का भी इसका गाइडेंस और आंसर दिया है कि आपने कहा कि जब पूरी रिक्वायरमेंट्स मीट होती हैं तब भी क्यों रिजेक्ट किया जाता है। तो ये एक वजूहत है क्योंकि ऑफ कोर्स वी हैव लिमिटेड स्पेस एंड वी कैन नॉट एक्सेप्ट ऑल इनबाउंड ऑर्डर्स इन एनी गिवन टाइम। वकास हुसैन बुखारी is asking, can we submit stock in different cities from our home cities? जी बिल्कुल, आप डिफरेंट सिटीज में भेज सकते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्ट में मेंशन किया, आप अगर सेम सिटी है तो पिकअप का पॉसिबल है, अदरवाइज आप इसे कितने ड्रॉप अप करवा सकते हैं, आप भिजवा सकते हैं हमारे डिफरेंट वेयर हाउसेज के अंदर। अगर आप इस्लामाबाद में हैं और आपने कराची या लाहौर भेजना है, जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसके अलावा आमना तनवीर is asking, please tell me that can we move to FBD model if the Daraz hub is not located in our city? तो आई होप आपके सवाल आपको जवाब मिल गया होगा इसी के अंदर कि जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपने वहाँ पे ड्रॉप ऑफ करना है, आपने वहाँ पे डिलीवर करवा देना है, तो उससे डेफिनेटली पॉसिबल है। राफी, अगर आप बता सकें, एक पूछ रहे हैं बुल खान कि हाउ टू फुलफिल एफबीडी प्लस नॉन एफबीडी कंबाइंड ऑर्डर। आई थिंक इनका मतलब ये है कि अगर कोई आइटम
कि कुछ यूनिट्स उनके वेयर हाउस पे पड़े हुए हैं 60 डेज के हिसाब से एंड बाकी उनके घर पे पड़े हुए हैं, तो ऑर्डर कैसे फुलफिल किया जाता है अगर ऑर्डर गिरता है सेलर सेंटर पे? इस केस में ये हो रहा होता है कि जो आइटम उनके एफबीडी में इनबाउंड हुए हैं वो फिर एफबीडी से प्रोसेस होंगे, और जो अपने पास से आइटम को प्रोसेस कर रहे हैं वो जिस तरह से बाकी सेलर्स अपने ऑर्डर्स प्रोसेस कर रहे होते हैं वो उस तरह से सेपरेटली प्रोसेस हो रहे हैं। तो ये दोनों सेपरेट एंड पे प्रोसेस होंगे और वो सेपरेटली डील हो रहे हैं। या तो आपके जो आइटम एफबीडी पे है वो एफबीडी टीम हैंडल करेगी और जो नहीं है वो आप अपने घर से प्रोसेस करेंगे उसी तरीके से जो आप बाकी करते हैं। एंड आपका अगर स्टॉक लेट से एफबीडी पे खत्म हो गया है उस आइटम को आपके पास घर पे और पड़े हैं, तो ऑटोमेटिकली वो आपके नॉर्मल मॉडल पे जो एसक्यू की स्टॉक लेवल प्रेजेंट है उस पे चला जाएगा एंड आप फिर अपना प्रोडक्ट तब तक अपने घर से कर सकते हैं जब तक आप फिर से उस स्टॉक को एफबीडी पे नहीं लाते, इन केस यू वांट। तो एक वो है। एंड और कोई सवाल? मैं एक बार जाना रिआइट्रेट करता हूँ कि अभी हम लोग कराची, फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद में प्रेजेंट हैं और हम अपना फुटप्रिंट एक्सपेंड कर रहे हैं इंशाल्लाह, और हम बाकी सिटीज में भी बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएंगे। तो अभी जिनको कंसर्न था, आई गेस क्वेश्चन भी आया था कि सिटीज का नाम रिआइट्रेट करते हैं, तो कराची, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद में भी आर प्रेजेंट एंड हम फुली फंक्शनल हैं। जी और इन चीज के अंदर ही जो मैं आपको पिकअप का बता रहा था, पिकअप इज अवेलेबल एंड इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट इन दीज सिटीज, सेलर्स इन दीज सिटीज ओनली, सेम सिटी के लिए। अगर आपने किसी और शहर में भेजना है या आप खुद किसी और शहर से आपने इन सिटीज में भेजना है, देन पिकअप ऑप्शन इज नॉट देयर। Yes, and pickup, and of course it's available on limited time slots, तो it depends, अगर वो time slot available है तो आप pickup avail कर सकते हैं। It completely depends on the time as well. एक क्वेश्चन आया है कि मैम अगर कोई सेलर 50 SKU सेल कर रहा है और हर SKU 10 सेल होते हैं, तो क्या एक सेलर 10 के हिसाब से 500 डिफरेंट सबमिट कर सकते हैं? नहीं शहजाद, आई ओनली रेकमेंड कि आप अपना एक टॉप सेलिंग आइटम उठा के आप उसको सबमिट करें इफ यू एलिजिबल एज अ सेलर एंड नॉट 15-20 SKU, बिकॉज 15-20 SKU पर सेलर नहीं एक्सेप्ट होंगे। मैक्सिमम 1 or 2 can be accepted if they're very good SKUs. So please 15-10 नहीं, एक SKU से start करें। In how many days does it take IO to be accepted? Minimum days for IO to be accepted is 3 days. 3 days से पहले प्लीज परेशान ना हुआ करें। 3 days में IO एक्सेप्ट या रिजेक्ट होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो आप सपोर्ट को रुजू कर सकते हैं। ओके, आई जस्ट टेक द लास्ट क्वेश्चन बिकॉज काफी टाइम बढ़ चुका है। अब वो है FBD warehouse is available in शेखपुरा नहीं, FBD warehouse is not available in शेखपुरा, पर शेखपुरा के सेलर्स भी अवेल कर सकते हैं अगर आपने प्रोडक्ट्स पहुंचा सकते हैं। एक सवाल आया कि फिजिकली आना होगा ड्रॉप ऑफ के लिए, तो आपकी मर्जी है, डेफिनेटली फिजिकली तो किसी को ड्रॉप करना होगा, चाहे वो आप हो या आपके कोई रिप्रेजेंटेटिव हो जो तमाम डिटेल्स जानते हैं। अगर आप किसी और शहर से हैं तो वो आप अवेल कर सकते हैं। सेलर्स, अगर इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो सबसे पहले तो इस वेबिनार में जिन्होंने लेट ज्वाइन किया वो तमाम डीप शुरू से व्यू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दराज यूनिवर्सिटी पे जो अभी प्रेजेंटेशन हमने दिखाई थी आपको इन द वेबिनार, वो दराज यूनिवर्सिटी से ही उठाई गई थी। तो दराज यूनिवर्सिटी पे तमाम चीजें मौजूद है। इंट्रोडक्शन टू FBD है, पोर्टल ओवरव्यू है, कैसे इनबाउंड ऑर्डर क्रिएट किया जा सकता है, आउटबाउंड ऑर्डर क्रिएट कर सकते कैसे करते हैं, स्टॉक एंड रिटर्न मैनेजमेंट कैसे होती है, FBD का ओवरऑल प्रोसेस कैसे होता है, ताकि आपको ओवरऑल आइडिया पहले हो बिफोर यू डीप डाइव इनटू डिटेल्स। फिर यहाँ भी लिखा है कि आपको अगर व्हाट इज FBD जानना है, हाउ डज इट वर्क, बेनिफिट्स क्या हैं, यहाँ क्लिक करें, अबाउट FBD पोर्टल यहाँ क्लिक करें, सेलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए यहाँ क्लिक करें, तमाम डिटेल्स दी गई हैं। एंड क्लिक करने के बाद आप यहीं बेसिकली पहुंच जाओगे, ताकि आपके लिए बेहतरीन आसानी के लिए यहाँ मौजूद किया गया है कि सब कुछ। इस तमाम चीजों को पढ़ने के बाद भी कुछ समझ नहीं आए, ठीक है, तो नीचे प्लीज कमेंट्स जो दराज यूनिवर्सिटी के पेज पे मौजूद है, यहाँ रेटिंग रिव्यूज लिखें अपनी, बताएं आपको क्या समझ नहीं आया, तो हम लोग उस हिसाब से अपडेट करेंगे कंटेंट। और अगर आपको फिर भी डाउट्स हैं तो प्लीज सेलर सपोर्ट को रब्ता करें लाइव चैट हेल्पलाइन के जरिए, एंड हम लोग वहां आपको डिटेल में गाइडेंस दे देंगे जो भी आपकी क्वेरी होगी। उम्मीद है आप सबको इस वेबिनार से फायदा पहुंचा हो, आपके क्वेश्चंस आंसर किए हुए। थैंक यू सो मच राफी एंड हमजा for answering and being there for the sellers.
हम लोग ये वेबिनार्स ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे हर महीने जरूर करेंगे, ताकि और भी सेलर्स जो ज्वाइन कर रहे हैं, डिफरेंट सेलर जो देखना चाह रहे हैं वो देख सकें। बट ये रिकॉर्ड हो चुका है वेबिनार, और आप चाहें तो आप इस पेज पे, आपको फेसबुक पेज पे जहां से आप व्यू कर रहे हैं, आपको ये वेबिनार दिखेगा, आप कभी भी ये देख सकते हैं एंड दराज यूनिवर्सिटी को रुजू कर सकते हैं। उम्मीद है आप सब क्राइटेरिया फॉलो करते हुए एफबीडी के लिए अप्लाई करेंगे एंड अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाएंगे एफबीडी के जरिए कस्टमर्स तक। थैंक यू सो मच सेलर्स। Thank you so much. Thank you so much. Pleasure talking to you guys today. Thank you. Allah Hafiz.